अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखती आंखों सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है, खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट पे देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं, मिलाइए अपनी आवाज हमारी आवाज के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाजें दूर दूर तक जा भी रही हैं। इसमें आने से पहले हमेशा आप लोगों से यही कहते हैं कि जरूर आइए, अपोजिशन वाले भी आइए, हुकूमत वाले भी आइए, पर लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिल आजारी ना हो, इसका खास ख्याल रखिए। चाहे हुकूमत वाले हों, चाहे अपोजिशन वाले हों, दोनों ही आ सकते हैं। ये प्रोग्राम इतना खूबसूरत, ये आप लोगों के लिए ही प्रोग्राम बनाया है, और ये प्रोग्राम है भी दूर दूर तक आप लोग की आवाजें जा भी रही हैं। इस प्रोग्राम को लोग बहुत पसंद भी करते हैं। तो आप खुद सोचिए, इस प्रोग्राम को क्यों पसंद किया जाता है? इस प्रोग्राम को इसलिए पसंद किया जाता है कि आप इतने प्यारे प्यारे कॉलर होते हैं, अपनी अपनी बात करते हैं आके, मगर जब बहुत बुरा लगता है जब आप कॉलर के पास आके कॉलर की बातें शुरू कर देते हैं कि ये इसको ये नहीं बोलना चाहिए था, इसको ये नहीं बोलना चाहिए था। देखिए, आप एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं, ये आपका राइट बनता है, पर ऐसी बात ना किया करें जिससे किसी की दिल आजारी होती है, किसी का दिल दुखता है। बाद में रिपीट शो में भी जब चलता है तो तब भी इतना बुरा लगता है, इस तरह के देखते हैं। और जब पॉलिटिक्स पे, मैंने आज तो खैर आप लोगों को दोनों टॉपिक यही दिए कि आप देखिए कितना बड़ा सानिया हुआ पाकिस्तान के अंदर। आपने देखा जमहूरियत के दावेदार पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम पे तशद्दुद किया। क्यों किया? ऐसा क्यों किया गया? आज इस पे हम जरूर बात करेंगे। ऐसा क्यों किया गया, क्यों इस तरह की लाठी चार्ज किया गया? आप खुद सोचें कि आज वो एमक्यूएम के जो थे वो नारा लगा रहे थे कि वजीर आजम। जी हेलो, एक सेकंड होल्ड करें। पहले कॉलर है जिनको मैं लूंगी अपने साथ। हेलो जी, मैं दो कॉलर मेरे साथ आए हैं, मैं अभी इनको एयर करती हूँ। तो आप ये बताएं कि किस कदर तशद्दुद किया गया कि आप अंदाजा लगाएं कि बच्चे तक को नहीं छोड़ा। अरे देखिए, वो तो इतने जज्बाती है कि मुझे इंट्रो भी नहीं दे रहे थे, फौरन आके कहते हैं कि आपके नाज़रीन को सलाम, और बस शुरू हो जाते हैं। जी बोले। हेलो जी। जी, मैं तो ये देखता हूँ आज जो कराची में हुआ, इंतहा कर दी जुल्म और बर्बरियत की। जी, मतलब इस तरह से निहत्ती औरतों और बच्चों के ऊपर शेलिंग, लाठीचार्ज, मतलब जबकि आप ये देखें, अंदाजा लगाएं, आप ये देखें, इतना लाठीचार्ज किया गया, इतना सब कुछ किया गया, हालांकि वो लोग इस चीज के लिए नहीं गए थे। ऐसा नहीं करना चाहिए था। पुलिस वालों ने किया, पुलिस वालों ने ये सब कुछ किया, बहुत गलत तरीके से किया गया। इसके ऊपर तो मुझे लगता है हर कॉलर आके यही बात करेगा कि वाकई में बहुत गलत हुआ। जी, रोती रही, चिल्लाती रही। आपको देखे, एक बच्चे की एक बच्चा तो चला गया, अपनी जिंदगी से ही हाथ धो बैठा, वो मासूम बच्चा उसमें था। वो औरत कहीं से घूम के नहीं आई थी, वो बल्कि इस पार्टी में शामिल थी और बच्चे को लेके गई हुई थी। तरह से मारा कि वो बाद में दम तोड़ गया। जी नाम जी जी औहदेदार था, मैदानी जंग बना हुआ था। ये तो पूरा ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। इस तरीके से क्या मतलब हमारा इमेज जा रहा है उधर। आपकी पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हो रही है। 27 दिनों से तो सिंध असेंबली के बाहर जमात इस्लामी का धरना जारी था 27 दिनों से, और ये कोई धरना देने नहीं गए थे, ये अपना एहतजाज करने गए थे। सुन लेते हैं आप लोग, क्या पुलिस को ऐसे बुलाया क्यों नहीं है वहाँ पे? उनकी कोई भी जमात इस्लामी तो इनको पीपल्स पार्टी को सूट करती है। फ्रेंडली वो धरना चल रहा है उनका, वो कोई इस तरह का धरना नहीं है जिससे कोई उनके ऊपर कोई असर हो रहा हो। तो उनको तो उन्होंने रास्ता दिया हुआ है, जो मर्जी करते रहें। लेकिन सारी जमातें जब कह रही हैं कि आपने गलत कानून पास कर दिया, तो इट मीन्स उसमें कोई खामियां मौजूद हैं। और ये 8वीं तरमीम के बाद ये तो पता नहीं इस तरह से सिंध को चला रहे हैं जैसे कि पता नहीं क्या इन्होंने कभी, इनकी हुकूमत सारी जिंदगी के लिए क्या रहेगी पीपल्स पार्टी की? मतलब कोई कानून नहीं है, आए दिन डकैतियां, चोरियां, और ये तो सबसे बड़ी खुद पीपल्स पार्टी चोर और डकैत है। अभी देख लेना, मैं कल जब बात कर रहा था तो एक साथ कह रहे थे छोड़ें, ये तो इनका क्या आप वो कर रहे हैं, ये तो बड़ा खा रहे हैं, कमा रहे हैं, सबको दे भी रहा है ये शहर। भाई ये मतलब नहीं है। आप ये तो देखें वहां पे लाकानूनियत क्या किस तरह से अरूज पे पहुंच गई है। आज मैं देखता हूँ कि जो एमक्यूएम के हमदर्द लोग हैं वो आके इस पे क्या कहते हैं, मैं ये देखना चाहता हूँ। रोज तो एमक्यूएम के लिए बड़ी बातें करते हैं, आज मैं ये देखना चाहता हूँ पीपल्स पार्टी को वो किस तरह से बयान करेंगे पीपल्स पार्टी के जुल्म और बर्बरियत को। ये मैं आज देखना चाहता हूँ। वाकई में आज मेरा ये सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि आप आज किस तरह डिफेंड करेंगे पीपल्स पार्टी को। रोज तो आप बड़े कसीदे और उनकी शान में बहुत कुछ सुनाते हैं ना, आज एमक्यूएम पे इतना जुल्म की इंतहा कर दी, आज क्या कहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ। चले जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक सेकंड, हेलो अस्सलाम वालेकुम, 1 मिनट के लिए होल्ड करें। सेकंड कॉलर है, उनको ले लूं फिर आपको लेती हूँ, साथ रहिएगा। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप?
बस अल्लाह का शुक्र है। जी कराची में जो कुछ भी वाकया हुआ, जी। ये जमहूरियत के असूलों की नफी है, ये काबिल मजम्मत भी है। मुजाहरा करना जो है वो हर शहरी का हक है और उनके ऊपर तशद्दुद जो है वो काबिल मजम्मत भी है। जी जमहूरियत, इंसानी हकूक और बर्दाश्त के लंबरदारों को, स्पेशली पीपल पार्टी को ये जेब नहीं दे पाता। जी क्योंकि पीपल पार्टी का अगर माजी देखें तो उनमें एज कम्पेयर टू अपना दूसरी पार्टियों के बर्दाश्त का मादा जो था वो निस्बतन बेहतर होता था। लेकिन मुझे तो ये वाकया इतना सिंपल नजर नहीं आता। उसकी वजह ये है कि ये ऐन उस जगह के ऊपर, ये अपने इस वाकया के पीछे कोई हिडन एजेंडा भी हो सकता है कि आप ऐन उस वक्त जहाँ पे कराची में PSL हो रहा हो और जब ऐन उस एरिया में जहाँ पे थोड़े से फासले के ऊपर होटल में अपना पूरी दुनिया के जो है ऊपर वो अपना आए हुए हैं, गेस्ट प्लेयर आए हुए हैं, वो ठहरे हुए हों, तो वहां पे जाके ये ऐसी सिचुएशन पैदा करने की क्या जरूरत थी। दूसरी बात यह है कि इस वाकया को भी जो है एक और मॉडल टाउन बनाने की कोशिश की गई। जी आप ये देखें कि यार एक सियासी एहतजाज था, आप उसमें शीरख्वार बच्चों को क्यों लेके जा रहे हैं? जी आप सवाल ये आप देखें शीरख्वार बच्चे को लेके चले गए, वो जमात से ताल्लुक रखती थी, वो खातून जो थी। ठीक है, देखें मैंने पहले कहा कि जो अपना एहतजाज करना जो है वो हर शहरी का हक है और उस खातून का भी हक है कि वो वहां जाए। लेकिन ये एक लाजमी अमर है कि पाकिस्तान में जहाँ भी सियासी इज्तिमात होते हैं वहाँ पे ऐसी अपना वो क्या कहते हैं सूरत हाल पैदा हो सकती है जो बच्चों के लिए वो क्या कहते हैं नुकसानदेह हो सकती है। देखें ना, वो जान से चला गया मासूम बच्चा। देखें आप जरा। जी पहली बात तो ये है कि इतने मासूम बच्चे को, शीरख्वार बच्चे को वो माँ वहाँ पे कैसे लेके जा रही है? इसी तरह एक नहीं है, कई इस तरह के वो बच्चे हैं। अगर ये वाकया यहाँ पे होता तो माँ भी आज जो है वो अंदर हुई होती। तो इसलिए जहाँ पे पीपल पार्टी ने गलत काम किया है। एक सेकंड के लिए होल्ड करें जरा, मैं आपको लेती हूँ एक सेकंड के लिए। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक सेकंड के लिए आपको बिल्कुल ठीक हूँ, होल्ड पे जाना पड़ेगा, सिर्फ कॉलर की पूरी बात ले लूं, आपको सिर्फ होल्ड डालने के लिए करिएगा। थैंक यू सो मच, होल्ड पे रहें जरा। जी हेलो जी 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 बोलें। जी 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 मैंने कहा आप पूरी बात कर लें, बाद में लूंगी कॉलर को। तो इसलिए मेरी जो गुजारिश ये है, जो वो होते हैं मुजाहिरीन भी होते हैं, कि आप खुद जाएं, अपने बच्चों को जो है वहां से ले जाने से ग्रेज करें। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी 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 बोलें। जी जी हेलो जी हेलो 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 वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? क्या बहुत सारे लोगों के साथ बैठी हैं? आपने फोन किया, मैंने आपको होल्ड पे, मैंने फोन जो है ना होल्ड पे करके और रख दिया और भूल गई। कैसी हैं आप? बस ठीक ठाक, आप बताइए कैसी हैं? आज तुम बहुत गजब की लग रही हो, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हो। अच्छा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी क्या कहेंगी? अपनी नजर उतारिएगा, बस यही कहूंगी फिलहाल तो। चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक अच्छी यू। लग रही हो, ठीक है ओके थैंक यू सो मच। जी जनाब। जी 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 वालेकुम अस्सलाम। जी क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में? तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। जी देखें, बात कुछ आज का जो वाकया हुआ, वाकई जमहूरियत की ला कानूनियत का जो बाजार गर्म किया पीपल्स पार्टी ने, वो तो उन्हें तो वो करना ही था। करना ही IPL कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। वो IPL वाले के क्या ऊपर फ्लोर पे चले जाते? एक सेकंड आप ही से बात करूंगी, होल्ड करा दूं कॉलर को। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सफीना बात कर रही हूँ। जी क्या हाल चाल है, कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। जी आज आपका जो है टॉपिक बहुत अच्छा है जी, और मैं तो लाइव देख रही थी जो कुछ आज हुआ है जी, और मतलब जिस तरह औरतों पे हाथ उठाया गया और किस किस तरह मारा गया उन्हें। जी बहुत बुरी तरह तशद्दुद किया गया औरतों के ऊपर। ये पुलिस है हमारे मुल्क के, ये हमारे मुल्क के इदारे हैं कि इस तरह आज तक सालों से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, औरतों के साथ इतनी ज्यादा बदतमीजी नहीं की गई औरत के साथ जिस तरह आज मुल्क के अंदर हुआ है। तो इसके पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे बस ये हमारी सिंध गवर्नमेंट का हाथ है और किसी का नहीं है जी। और बल्कि अभी मैं कुछ दिन पहले 3 दिन पहले मैं हलीमा आदिल शेख लाइव आ रहे थे जी कि बरी में जो लोग जिनकी जाने गई वो भी काबिल मजम्मत है, मगर अभी 38 लोग कच्ची शराब पीने से मर गए सिंध में और उसकी कोई न्यूज जो है वो बाहर नहीं गई। तो बस हमारी तो सिंध गवर्नमेंट जो है वो अब वही PSL होने वाला है, सब कुछ होने वाला है।
तो इन्होंने, हालांकि सब जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मगर जो कुछ आज एमकेएम वालों के साथ हुआ तो जी दैट इज रियली बैड। मतलब पूरी दुनिया में अपने मुल्क की बदनामी कराते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज बता दें आप क्या कहेंगे, ये जो हुआ है वाकया खतरनाक किस्म का कराची के अंदर, किसका हाथ है पीछे, कौन है और किसकी क्या सोच है? देखें, इसमें सारा कसूर जो है वो एमक्यूएम का है जी। उसकी वजह ये है कि अगर आपको याद हो कि एक हफ्ते पहले टंडो वाला यार में वाकया हुआ था जी कि एक एमक्यूएम के कारकुन को मार दिया गया था जी। तो अगर आप उस बैकग्राउंड में जाती हैं तो हुआ ये था कि वो जो कारकुन था ना, वो अदालत की पेशी पे जा रहा था, उसने उससे पहले पीपल्स पार्टी के कारकुन को मार दिया था। तो उस पे वो दुश्मनी उनकी चल रही थी। तो वही बात है कि मगर आप ये देखें, अगर दुश्मनी चल भी रही थी तो क्या पुलिस वालों को इस तरह तशद्दुद करना चाहिए था जिस तरह उन्होंने तशद्दुद का मुजाहरा किया? जमहूरियत है। अब आप सोचेंगे वो इस तरह बच्चों को भी मार दिया, एक बच्चा अपनी जान से चला गया। और आप देखें ना, वहां पे जो है ना एमपी सदाकत हसन का सर फाड़ दिया गया। वो कह रहे हैं कि मैं एमपी हूँ, तो उसके बाद भी सुन नहीं रहे। अब बल्कि अवाम में से पुलिस वालों को बताया, जो वो गाड़ी में उनको बिठाया जा रहा था, जख्मी आया था, उन्होंने कहा मुझे गिरफ्तार कर लो जी। उन्होंने कहा मुझे गिरफ्तार कर लो। वो कह रहे हैं मुझे गिरफ्तार कर लो। क्या आप इस तरह मार रहे हैं? मेरी बात तो सुने, आप मेरी बात तो सुने। वहीं पे आपको पता है जमात इस्लामी ने भी धरना दिया हुआ है जी, 27 दिन से दिया हुआ है धरना जी। है ना, तो उनके उसमें ये वाकया क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उनका पुरअमन है जी। सही है ना। एमक्यूएम वालों का पुरअमन नहीं था क्योंकि इसमें हुकूमत, ये जो आपकी हुकूमत है ना न्याजी की, ये इसमें शामिल थी। तभी वो अब जो है खालिद मकबूल सिद्दीकी कह रहे हैं इमरान खान इधर आइए, यहाँ पे आके आपको करना पड़ेगा, हम आपके एहतियाती हैं। क्योंकि ये सिर्फ सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ वो तो कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से इल्तिजा की गई है कि आप बताइए कि पाकिस्तान बनाने वालों के साथ है या पाकिस्तान तोड़ने वालों के साथ है। आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, वज़ीर आला का इस्तीफा लेना पड़ेगा। अब बताएं आप क्या होगा मुल्क के अंदर, जो मुल्क के हालात चल रहे हैं। सिस्टर इमरान खान पहले अपने इस्तीफे की फिक्र कर लें, वो मुराद अली शाह से क्या इस्तीफा लेंगे। मगर बात वही है सिस्टर के इसमें ये हुकूमत पाकिस्तान खुद, तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व हुई है? जी, वो हालात ऐसे खराब करना चाह रहे हैं कि वही ये हुकूमत ने हमेशा से, जब से ये आए 4 साल से, इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे हर वीक कोई ना कोई चीज नहीं निकाल लेते हैं ये। तो इसी तरह उन्होंने, अब ये देखिए ना, ये 3-4 दिन तक ये वाकया चलेगा, वीकेंड तक, मंडे को फिर आपको कोई नई स्टोरी पता चलेगी कि अब क्या हुआ। तो अच्छा, इसमें सिंध हुकूमत का, चले अभी देखते हैं हाथ किसका है। अभी आप तो कह रहे हैं कि हुकूमत का ही है, फिर आपसे बात कीजिए, दोबारा कॉल कीजिएगा, बहुत सारे कॉलर आ गए जी। हेलो जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी आप देखें कि कॉलर करे कि एक एमक्यूएम का बंदे को मारा था सिंध में जी, और उसका बदला लिया गया। वो इंडिविजुअल केस था, ये एक डेमोन्स्ट्रेशन था और ये कराची में हो रहा था। ये आप किसी की लाश को कंपेयर नहीं करें, इसका कसूर था, उसका कसूर था। आप बोले भुट्टो जिंदा है, आप बोले कि मुराद अली शाह कम से कम आता तो है ना, तस्वीर तो खिंचाता है ना। ये 18वीं तरमीम है, इसको आपको ये बोलना पड़ेगा कि ये बुज़दिलाना हरकत है। भाई आप इसको, आप ये नहीं कह रहे कि ये गलत काम हुआ है। कसूर एमकेएम का था भाई, इंसान मरा है, कसूर क्या होता है? पुलिस मार रही है, कसूर क्या होता है? आपको नजर नहीं आ रहा है कि लेडीज पे अभी इमरान खान का होता है ना, तो ये सारे कॉलर पता है क्या बोलते हैं, इमरान खान को रिजाइन देना चाहिए, लेकिन इनमें तप्पड़ नहीं है। कोई अल्फाज बोलेगा नहीं मुराद अली शाह को रिजाइन दे देना चाहिए, कोई बोलेगा नहीं हादसाती चेयरमैन को, क्योंकि इनका माइंड सेट जो है ना इमरान दुश्मनी है। खुल्लम खुल्ला लाइव आप देख रहे हैं, लोगों पे तशद्दुद हो रहा है। इसी तरह लाहौर में मॉडल टाउन में सुबह, तो अभी उन्होंने कहा कि इसमें हुकूमत का ही हाथ था। एक कॉलर ने यही कहा है, एक सेकंड होल्ड कर लें जल्द जी। मैं अभी इन कॉलर की बात करूंगी, आप लोग जरा होल्ड पे रहें, इनको तो मैंने मैसेज ही नहीं लिया इनका। जी हेलो जी, जी बोले जी। हर वो चीज जो कि देखिए, अभी एक कॉलर ने कहा कि इसमें हुकूमत का हाथ है बहुत बड़ा, तो आपको क्या लगता है? हाथ हो क्या? अब देखें, बात सुने, अगर कोई एहतजाज के लिए निकला है तो आपकी एक तरफ आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मुश्तरफ आप भी कर रहे हैं, तो नादिर शाह भी कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं। तो अच्छा, वो कहते हैं ये
सिक्योरिटी की वजह से जो है ये लोग यहाँ क्यों आए, वो मतलब उलझा रहे हैं चीजों को। देखिए अगर वो एहतजाज कर रहे थे तो वो उनको करने देते जी, आखिर तक देखते कि क्या सिचुएशन बनी है। अभी तो वो आगे इधर आए गेट पे तो कहना कि वो उनके चीफ मिनिस्टर हाउस के अंदर ना घुस जाते। आग सईद गनी की तो वो तो इट्स वन ऑफ द डम है पीपल्स पार्टी का जो बंदा ना, वो पता नहीं कब से कहाँ मिला रहा होता है खड़ी है ना। अब आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी भी तो लॉन्ग मार्च की तैयारियों में लगी हुई है, अब निकलने वाली है पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च के लिए। जब ये हरकतें लॉन्ग मार्च होती है जी, अब लॉन्ग मार्च में क्या होगा, जो अभी इनके पास ये हो गया बिलावल भुट्टो को, इसका भी तो जवाब देना पड़ेगा। जो जिस तरह तशद्दुद किया गया उनकी उसमें, तो उनकी पुलिस ने क्या किया, मुराद अली शाह कहाँ बैठे हुए थे जो वजीर आला थे। तो सही, वैसे तो पब्लिक आवाम जो जवाब मांग रही है तो सही जवाब मांग रही है। आप क्या कहेंगे इसके अंदर? नहीं, बिल्कुल सही है। देखें आप, अगर आपको जब आप ख्याल हर एक का हक है कि वो एहतजाज करे और वो अपना प्रोटेस्ट करने के लिए, आप लिखवाने के लिए अगर आए तो ले लें और चाहिए। हालांकि डीआईजी वेस्ट सेंट्रल ये सब उधर ही थे, बातचीत कर रहे थे, वसीम अख्तर से भी बात हो रही थी। अगर टीवी के क्लिप देखें तो आप है, सवाल ये नहीं हो रहा, सवाल ये है कि भाई आप ये देखें कि खवातीन है, बच्चे हैं, सब हैं, उनको लेडी पुलिस भी होनी चाहिए थी, वो बहुत ही कम थी, लेडी पुलिस भी नहीं थी इतनी। आप देखें ना, आंसू गैस फेंका गया। अगर उनको ये पता होता कि यहाँ पे ये हंगामे आनी होगी तो वो लोग पानी की बोतलें कम से कम लेकर आते। किसी के पास पानी की कोई बोतल नहीं थी, आंसू गैस फेंका जा रहा था वहां पे। तो ये पुलिस आखिर तो ऐसे क्या काम कर रही थी? इतने तो पब्लिक भी नहीं थी, इतनी तो आवाम भी नहीं थी। बताया जा रहा है कि इनको इस तरह की हरकत करनी चाहिए थी पुलिस वालों को। देखें ये तो बार बार एमसीएम भी कहती है कि ये किसी भी आईजी को रहने नहीं देते जब तक इनके मतलब का ना हो। जब मतलब का आ जाता है या नाम अपने देते हैं उस पर रजामंदी होती है, ठीक है, फेडरल से आता है। लेकिन देखिए कितने कलीम इमाम था शायद आईजी, उसको भी हटाया इन्होंने इसी वजह से। ये हमारे मतलब का नहीं, यानी जो इनके मतलब के हैं, जितनी भी फोर्स है ना इस वक्त सिंध की जो है ना पुलिस कराची में है ना, वो इंटीरियर के हैं सारे जी, इसमें कोई शक नहीं है। आप चाहे किसी से भी वेरिफिकेशन करवा लें, मैं आपको बस लिख के दे देता हूँ कि पूरा का पूरा जो रिजर्व फोर्स है ना, वो सब उन्होंने डिस्ट्रिक्ट सिंध के कराची के अंदर लेके आ गए और उनको सेटअप किया हुआ है सारा। तो ये वो है जाल एक बिछा हुआ है इसका। ये देखें, अगर जो लोकल बॉडीज की जितनी राइट्स हैं वो आप वापस दे दें ना, आपको क्या एतराज है? कुछ इसमें क्या प्रॉब्लम है बताएं? कोई है कुछ? आप एक तरफ कहते हैं कि इलेक्शन होंगे, अपना बलदियाती इंतखाबात होंगे, नाज़िम में ये जो चीज उनके पास होनी चाहिए वो सारी चीजें ने रखी हुई है। वज़ारत दाखिला का वो भी चीफ मिनिस्टर साहब खुद ही मुराद अली बैठा हुआ है। तो ये सारी चीजें तो खुद बिगाड़ते हैं। जब तक आप इत्तेहादियों को खुश नहीं करेंगे या साथ लेके नहीं चलेंगे, ये फिर वही माहौल आ रहा है जो 92 से लेके बाद से शुरू हुआ था, आगे तक चला था। आप देखिएगा वही होने वाला है ये। आज फारूक अख्तर भी पहुंचे वहां पे हैदराबाद पे ऑफिस के ऊपर, और उसके अलावा डॉक्टर सगीर अहमद वो, और अभी पीएसपी भी शायद पीएसपी काउंसिल ये जो इसकी जो मुस्तफा कमाल की है वो भी एहतजाज के लिए वो भी रैली निकालने वाले हैं। मेरे ख्याल से कल का है या 28 फ्राइडे का उनका। तो ये सारी चीजें आप देखें, आप तो खुद प्रोविंस में खराबियां पैदा कर रहे हैं। आप फेडरल को क्या ब्लेम देते हैं? ब्लेम फेडरल में तो वो सब कुछ चल रहा है। देखिए बाजवा और वो साथ बैठे बातें कर रहे थे, तो क्या कहेंगे? सही, पीछे किसका हाथ है? वैसे एक तरह से जो एक कॉलर ने कहा कि पीछे किसी के, एक मिनट के लिए होल्ड करें आप जाए, मैं एक और कॉलर को केयर करती हूँ, फिर आपके बाद में आती हूँ। जी हेलो जी। जी सिस्टर, वही बात आ जाती है सिस्टर, लोग सुनते नहीं है और राय देने आ जाते हैं। मैंने आपसे कहा कि वहां पे टंडोवाला यार में एक आदमी का कत्ल हुआ था, जिसपे वहां पे ये पूरी इनकी पीपल अपना क्या नाम है इनका एमक्यूएम गई थी और उन्होंने कहा था हम कराची में इस तारीख को हम मुजाहरा करेंगे। हम जी उस वजह से ये रैली निकली थी। ये कोई सर्दी गर्मी या महंगाई सस्तेपन के लिए नहीं निकली थी, ये उस आदमी के कत्ल की वजह से ये रैली। अच्छा, मेरे साथ पाकिस्तान से भी एक कॉलर आ गए, देखे पाकिस्तान के। एक सेकंड का मेरा और मैसेज है। जी। आप जरा किसी कॉलर से ये तो पूछ लें कि भाई वहाँ पे जमाते इस्लामी भी बैठी है, 27 दिन से बैठी, बताया ना 27 दिन से धरना दे के बैठी हुई थी जमाते इस्लामी, तो उनका साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जी। उस पर क्यों नहीं लाठीचार्ज क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वही बात है सिस्टर, ये एमक्यूएम वालों ने हालात ऐसे पैदा किए हैं
इमरान खान की। और आप ये देखें, वैसे आपकी बात कहीं तक मुझे कुछ सच नजर आ रही है कि कुछ ना कुछ ऐसे हालात पैदा किए इसलिए कि पुलिस वालों को इस तरह अचानक से हंगामा किया, पुलिस वालों ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया, एकदम कहां से आए कि आप देखें सरप्राइज हो गया, पुलिस कहां से आई निकल कर भागी आई है। कड़ी से कड़ी मिलाए ना, कड़ी से कड़ी मिलाए। कल के दिन का ये अलीम आदिल शेख जो आपके पीटीआई के सदर हैं ऑपोजिशन के, उन्होंने आईजी को खत लिखा है कि जी मेरी जान को खतरा है, मेरे पास वीडियो कॉलें आ रही हैं, मेरे पास टेलीफोन कॉलें आ रही हैं। तो ये सारा आपको बता रहा हूँ कि पहले से ये प्री प्लान था कि जैसे आपको याद है 12 मई का एमक्यूएम ने किया था, 12 मई को अगर आपको याद हो मुशर्रफ साहब के दौर में जो हंगामा हुआ था जिसमें 15-20 लोग शहीद हो गए थे। तो इसी तरीके से ये सिर्फ हुकूमत के सिंध हुकूमत के खिलाफ करने की साजिश है ये, क्योंकि इनके लिए जान की कोई वैल्यू नहीं है, ये आमिर खान वगैरह के लिए जान की कोई वैल्यू नहीं है। यानी कि आप कह रहे हैं एमक्यूएम के लिए, चलें बहुत शुक्रिया, एमक्यूएम के लिए जान की कोई वैल्यू नहीं है। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, सॉरी आपको बहुत देर तक होल्ड किया मैंने। वालेकुम सलाम जी। मेरे साथ पाकिस्तान से जाफरी साहब भी हैं, अगर आप कहें तो साथ ही रहे मेरे, और उनकी भी मैसेज ले लें थोड़ा सा अगर देना चाहते हैं। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जरूर जरूर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम सलाम जी, सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए शमीना जी, जो कल हुआ है ना बहुत गलत हुआ है। देखिए आगे मैच शुरू होने वाले हैं, आज आपके पास कल होंगे तो हमारे आज है, आज शुरू होने वाले हैं, लेकिन ये सारा पीछे इंडिया है, एमकेएम के पीछे रॉ है। ये यकीन करें वहां से फंडिंग इनको हुई है कि ये माहौल खराब करें पाकिस्तान का। अगर इन्होंने कोई धरना देना ही था या वैसे एहतजाज करना था, ये मैच निकल जाता, कराची का निकल जाता, बाद में कर लेते। अब यकीन करें कि इन्होंने इतना बुरा काम किया है कि माहौल खराब किया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये पाकिस्तान में दोबारा क्रिकेट जो है ना वो आ गई है। अब ये चाहते हैं, इंडिया तो नहीं चाहता कि दोबारा क्रिकेट क्यों पाकिस्तान में आई, और ये इनको यूज कर रहे हैं, ये एमक्यूएम को यूज कर रहे हैं। इनको अकल करनी चाहिए। ये कहते हैं जी सिंध जो है ना इमरान खान को पुकार रहे हैं, इमरान खान हमारी आके सुन, जिन्होंने पाकिस्तान अलहदा किया था उनके साथ हो या हमारे साथ हो। भाई आप इंडिया से आए हैं, आप क्या लेके आए थे यार? पाकिस्तान ने आपको पनाह दी है, सिंध ने दी है, तो आप उनका शुक्रिया अदा करें। आप उनको आंखें निकाल रहे हैं। वो दूसरा धरना भी उन्होंने दिया हुआ था, उनको कुछ नहीं कहा गया। आपको क्यों मारा पीटा गया है? आपने आपके अपना एहतजाज में कुछ ऐसे लोग थे, ऐसे अनासर थे कि जिन्होंने ये काम शुरू करवाया है। आप बाद में देखें वो निकाब वाले थे, उन्होंने आग लगाई है, टायर जलाए हैं, सारा माहौल खराब करने के लिए। अब उसी के नजदीक कहते हैं कि होटल में वो प्लेयर जो स्पोर्ट्समैन है वो ठहरे हुए थे, तो वो रोकते ना, पुलिस वाले ना रोकते। वो ये नहीं कि तरीके लबैक ने जो कुछ किया तो इसी तरह ये भी पुलिस वाले सिंध में भी मरवा देते कुछ 7-8, तो फिर ठीक था। तो फिर ये एमक्यूएम वाले सच्चे थे कि भाई हमारे साथ जुल्म हुआ है। ये क्यों, ऐसा क्यों है? ये हुकूमत है, इनको अपना कुछ ना कुछ डिफेंड करना पड़ता है ना। अगर कोई ऐसी हरकत करे तो आप समीना जी अभी बड़ी मेहरबानी मुझे होल्ड पे रखना, तो बाद में सारा में। जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी सलाम समीना। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ समीना, एग्जैक्टली सही बात यह है कि जब आपने एक प्रॉमिस किया था कि आप उस रास्ते पर नहीं जाएंगे और आपको प्रेस क्लब जाना था, तो एमके वालों ने अपना वादा क्यों तोड़ा? सबसे पहला सवाल। और सबसे बड़ी बात यह कि अली जदी साहब जो लंबी लंबी स्पीचें दे रहे थे और कह रहे थे कि वो सिंध में जाके भुट्टो को मारेंगे, तो अली जदी साहब की बातों में आके जो एमकेएम ने ये अजीबोगरीब किस्म का डिसीजन मेक किया कि उन्हें रैली निकालनी है, एग्जैक्टली बिल्कुल दुरुस्त बात है ये कि जब PSL करवा रहे हैं आप और इंटरनेशनल तौर पर आपके दूसरे मुख्तलिफ ममालिक के खिलाड़ी आपके पास आए हुए हैं, मैच शुरू होने वाले, उनका प्रैक्टिस मैच था आज। जी प्रैक्टिस मैच था, बिल्कुल सही कह रहे हैं। PSL शुरू होने वाली। इस किस्म का एहतजाज करने की इराके वहाँ पे औरतों बच्चों को लेकर आप उनको पिटवाने के लिए पहुंच गए। आपने हमेशा इतने लोगों का खून बहाने के बाद भी उनको सुकून नहीं मिला। अभी भी जो बच्चे कुछ लोग रह गए, जब तक उनकी हड्डियां नहीं टूट जाएंगी, 5-6 लोग उसमें से शहीद नहीं हो जाएंगे, तो उनको सुकून नहीं मिलेगा। तो ये इनका यही वतीरा रहा है और ये अपनी तमाम तर उल्टी सीधी हरकतों के जिम्मेदार खुद है, क्योंकि ये हुकूमत के साथ चिपक कर अब इमरान खान साहब को आवाजें दे रहे हैं। इमरान खान साहब तो इतने जनाजे उड़ गए, उसमें शरीक नहीं हुए, तो ये एमकेएम की पुकार में कहाँ से आ जाएंगे सिंध को आजाद कराने के लिए? अगर इतना उनमें तप्पड़ होता तो अपने मुल्क के हालात दुरुस्त न कर देते। तो मैं तो एमकेएम साहब की जो क़यादत है बच्ची कुची, उसको यही मशवरा दूंगी कि ये अली जैदी के कहने में आकर के उल्टे सीधे फैसले करने के बजाय जो आपके थोड़े से लोग बच गए ना, उनकी हड्डियां सर तोड़वाने के बजाय सुकून से बैठे
करें और कोई उल्टी किस्म की हरकतें मत करें जिससे जो आपका नाम थोड़ा बहुत रह गया तो वो भी बदनाम हो जाए। आपके साथ लोग प्रेशराइज होकर के अब आपके साथ है ना, वो जो आपके साथ कौन को जीते जा रहा है। कराची के लोग तो तंग आ चुके हैं आपकी उल्टी सीधी सियासत से, क्योंकि आपकी एक बेतुकी सियासत से ना तो कोई मुल्क को फायदा हुआ, ना ही शहरियों को फायदा हुआ, ना ही उर्दू बोलने वालों को फायदा हुआ। सारा बेड़ा गर्क तो आपने खुद किया है। और अब आप सवालात उठा रहे हैं तो एक दूसरा धरना भी जारी और सारी था, उस धरने में क्यों नहीं हमला हो गया, उस पर क्यों नहीं सर फोड़ दिया गया लोगों का। तो आप जब बोल रहे होते पता नहीं क्या बोल रहे होते हैं, ना आपकी क़यादत को कोई अकल है कि बात कैसे की जाती है, ना कुछ समझ है आपको कि सियासत की कैसे जाती है, और आप फिर अब आकर यहाँ पर शोर मचा रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें जो इनके साथ आ चुकी है ना, और जो इतने लोगों को मारा पीटा गया है और जो भी इसके अंदर बेचारा शहीद हो गया। एक सेकंड मैं कॉलर कॉल कर दूं, 1 मिनट के लिए होल्ड करें जरा प्लीज। जी 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 जी, इसकी जिम्मेदारियां खुद ही हैं और इनकी क़यादत हमेशा से उल्टी हरकतें करती आई है और अभी भी इनका जो है ना सुकून चैन इनको मिला नहीं है। इन्हें और खून चाहिए, क्योंकि खून के प्यासे जब तक इनको बहुत सारा खून नहीं मिलेगा तो इनके वतीरे दुरुस्त नहीं होंगे। बस मैं ये कहना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब, जी जी जी, हेलो जी। अच्छा, पूरे मीडिया ने दिखाया उनके पास कोई असला नहीं था, कोई उनके पास डंडे नहीं थे। पुलिस मार रही है और वो अपने आप को बचा रहे हैं। निहत्ती औरतें, बच्चे अपने आप को बचा रहे थे। कहीं पे भी ये किसी भी चैनल पे नजर नहीं आया कि उन्होंने किसी पुलिस वाले पे तशद्दुद किया हो। ये पुरअमन जलसा था, पुरअमन रैली थी और कहीं पे भी दूर दूर तक ऐसा नजर नहीं आ रहा था कि कहीं पे भी तशद्दुद का इसमें उन्होंने कोई फैसला किया हो। और आप ये कहेंगे सिर्फ चंद सौ लोग थे, होगी तो पानी का इंतजाम ही करके अपने साथ लाते। बेहोश होते हुए हमने तो देखा, जो मीडिया दिखाता रहा सारा दिन। और ये मैं आपको बता दूं, इस तर्ज अमल से पीपल्स पार्टी के ये MQM के सारे धड़ों को एक कर देंगे। इस तरह का जो ये वाकया हुआ है ना, ये मैं आपको बता दूं, आज ये सारे के सारे जितने भी मुख्तलिफ उसमें तकसीम हुई थी, ये MQM एक ना हो जाए, मुझे इस बात का अंदेशा है और ये नजर भी आ रहा है। और ये पीपल्स पार्टी सिंध के लिए मैं बता दूं आपके, ये बहुत ही तकलीफदेह वक्त शुरू हो जाएगा, क्योंकि इनके लिए अब रास्ता इनके लिए मुश्किल से मुश्किल। जी जी, सारी जमातें एक प्लेटफॉर्म पे हैं कि ये जो कानून पास किया है ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नामुनासिब है और सारे इख्तियारात इन्होंने अपने पास रख लिए हैं। इस वजह से ये तमाम पार्टीज निकली हुई हैं और बात हो रही है कि जमात इस्लामी की वहाँ पे कोई सीट नहीं है। जमात इस्लामी वहाँ पे कुछ भी नहीं बेचती, तो वो तो सूट कर रही है। वो तो असल चीज है, अगर मुत्तहदा करती है या PTI करती है, ये पार्टीज वहां पे स्टेक होल्डर हैं, इनकी वहां पे स्टे है। इसलिए जब कोई अगर वहां पे जलसा जुलूस होगा तो उनकी बात में वजन होगा, भले वो 6 महीने भी बैठी रहे, कोई वजन नहीं होगा उनकी। तो ये जो बात हुई है ना, ये बहुत तकलीफदेह बात है। उनका एक उसको मार दिया, असलम नाम के किरदार को मार दिया, एक बच्चा मर गया, पता नहीं दर्जनों तो जख्मी है। ये इस तरह का तशद्दुद तो वाकई में ये वो तशद्दुद है जो कोई किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे में तो कम से कम पुलिस इस तरह से किसी के साथ नहीं करती। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, ये बर्बरियत है। इस तरह के हाथ में पुलिस को डंडे दे के आम निहत्ते लोगों को मारा जाए, ये कहाँ का इंसाफ है? अब किस दुनिया में रहते हैं और इस चीज को कोई डिफेंड करेगा? भाई वहां पे अगर कोई वाकया हुआ था वो वहां का ट्रैक्टर अभी तो इन्होंने शो किया था बिलावल साहब ने, सही, तो उसके ऊपर क्यों नहीं हमला हो गया? इसलिए कि अपनी पुलिस है, पालतू पुलिस है, जब चाहते हैं छोड़ देते हैं, जिस तरह से चाहते हैं उठा लेते हैं उनको। ठीक है, पूरी दंदनाती फिरती है अपनी मर्जी की। ठीक है जी, आ गया आपका मैसेज, बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब, जी 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 सिस्टर, ये अभी कॉलर आगे, आप कल का प्रोग्राम उठाएं, परसों का उठाएं, जिस दिन का मर्जी प्रोग्राम उठा लें। कल तक ये कह रहे थे सिंध पे, मैंने आपको कॉल करके कहा सिंध पे आपने प्रोग्राम किया, सही है। कल तक ये शख्स MQM को बातें सुना रहा था, दहशतगर्द तंजीम थी। आज ये
एमक्यूएम वालों पे अफसोस कर रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए। एक इंसानियत के तहत आप ये सोचे ना कि एक इंसानियत के तहत अफसोस कर रहे हैं, जो बेचारे वो भी तो एक इंसान है ना। आप नहीं, ये बात आप गलत करें। देखिए आप ये बात देखें, वो अभी किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो असल में जिनकी जाने गई हैं, एक इंसानियत के तहत देख रहे हैं, एक बच्चे की जान चली गई, बहुत सारे लोग जख्मी हो गए, एक औरतों के साथ इतना तशद्दुद हुआ, तो वो एक इंसानियत के तहत सपोर्ट कर रहे हैं। वो मेरी बात, हाँ, कश्मीर के लिए भी, कश्मीर में नहीं मरा, उतना आदमी कराची में मर गया है। सही है, शोधा का कब्रिस्तान बना हुआ है एमक्यूएम का अजीजाबाद के अंदर। सही कह रहे हैं, ये तो मैंने आपसे कहा है ना कि इनके लिए मौत जिंदगी कोई वैल्यू। मगर आपकी बात, आपने ये बात तो बिल्कुल सही कहा कि इनके लिए मौत जिंदगी कोई वैल्यू नहीं रखती, और इसके पीछे किसका हाथ है, ये आपकी बात एग्री की जा सकती है। अब देखते हैं कितने कॉलर आपकी इस बात पे जाते हैं, मगर आप ये ना कहें कि कल वो एमक्यूएम को ये कहते और आज एमक्यूएम को सपोर्ट कर रहे हैं। वो एमक्यूएम को असल में सपोर्ट नहीं कर रहे, वो लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं जो लोग चले गए यहाँ से, इसमें जख्मी हो गए, उसके लिए। लेकिन इंसानियत के तहत समझ आएगी आपको। चले आ गई, बिल्कुल आपने समझा दिया, मैं समझ गया। चले बहुत शुक्रिया। थोड़ा ठंडा पानी पी लिया करें, बर्फ वाला ठंडा पानी निकाले फ्रिज से और वो पिए, हालांकि पीना नहीं है मगर थोड़ा पी लेना, गुस्सा ठंडा हो जाता है इंसान का। जी हाँ जी। देखें, एमक्यूएम का ये कहना कि पाकिस्तान बनाने वालों का साथ देना या तोड़ने वालों का, ये सिंध के हकीकी मालकों, सिंध के अवाम की तौहीन है कि जिन लोगों ने आपको अपने घर में पनाह दी, आज आप उनको गाली दे रहे हैं और ये बातें करके आप नस्ली मुनाफरत की आग में एक बार फिर जो है वो कराची को अपना धकेलना चाहते हैं। बात ये है कि आप देखें कि जो फुटिंग आई है उसकी एहतजाज की, पुलिस कितनी बड़ी गार्ड वहाँ पे मौजूद है, लेकिन चंद एक पुलिस वालों के पास बारीक से डंडे पकड़े हुए हैं, बाकी पुलिस जो है वो सारी खाली हाथ है। और ये डंडे भी उन्होंने वो वाले रहे हैं जो उन्होंने एमक्यूएम के झंडे थे उनसे निकाल के उनको उन्होंने इस्तेमाल किया। आप ये देखें कि इस एहतजाज की आड़ में पीएसएल पर ये हमला किया गया। खुदा ना खास्ता अगर एक बार फिर पाकिस्तान से क्रिकेट गई तो हमारी जिंदगियों में तो वापस नहीं आएगी। सही कह रहे हैं आप। पहले ये खाली कराची में वाकया नहीं हुआ, लाहौर में भी इसका वाकया करके तो साथ जो है पैदा करने की कोशिश की गई है। ये एक साजिश भी हो सकती है। मॉडल टाउन जैसा वाकया करा के मकासद का असूल, एहतजाज की टाइमिंग और मुकाम भी जो है वो मशकूक है। बजाय हासिल किया जाने वाला मकसद जो है वो मजीद मशकूक है कि जिस बंदे की डेथ हुई है उसके बारे में हॉस्पिटल कहता है कि जब हमारे पास लाया गया था तो उसे अपना जाहिर होता था तो उसकी डेथ काफी देर पहले की हो चुकी हुई थी। उसके बारे में कहा जाता है कि मुजाहरा में शरीक भी नहीं था, वो तकरीबन 10 मील दूर जो है वो उसकी डेथ हुई थी और वहां से लाया गया था। अब इसके बाद ये है कि ये जो है पीपल पार्टी, ये जो है ये एक ट्रेलर भी दिखाया जा रहा है पीपल पार्टी को कि आप अगर ये हमारे साथ अगर इस तरह ऐसा करेंगे तो आप जब लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद की तरफ आएंगे तो आपके साथ जो है ऐसी कार्रवाई होगी और उसका जवाब जो है वो पैदा किया जाएगा। आखिरी बात ये है कि पीटीआई किस मुंह से इस बल्दियाती निजाम के ऊपर तनकीद कर रही है, जबकि सिंध का निजाम भी हूबहू केपीके में जो बल्दियाती निजाम पास हुआ है जिसके तहत इलेक्शन हुए हैं, बिल्कुल हूबहू उसका चरबा है। तो जैसे केपी में इख्तियारात नहीं है बल्दियाती निजाम को, इसी तरह सिंध ने उसको कॉपी करने की कोशिश की है। तो जब केपी में वो निजाम आप ले आए तो वो सही है और जब सिंध में वो निजाम वो लेके आए तो गलत है। मैं जो मुझे बस आखिर लफ्ज मैं इस निजाम की, मैं भी उसमें महदनी हूँ कि उसको बाख्तियार होना चाहिए बल्दियाती निजाम को, लेकिन बल्दियाती निजाम अगर सिंध में आप बाख्तियार करना चाहते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं वो आपने किया। थैंक यू। जी जनाब। जी आप ये देखें कि लॉन्ग मार्च की तरफ से आ गया इधर अभी लॉन्ग मार्च का ताल्लुक ही नहीं है। हम आज ये कह रहे हैं बात की जो लोगों की डेथ हुई है उनके साथ ज्यादती हुई है और ये कह रहे हैं कि पुलिस वाले के पास डंडा था, वो भी झंडे का डंडा था और वो असलहा से लेस नहीं थे, तो टीयर गैस कहाँ से फेंका गया? आंसू गैस उन्होंने फेंका, क्यों फेंका? वो तो उनके हाथ में तो कुछ भी नहीं था। तो आंसू गैस का इस्तेमाल ही तो लोगों को बॉदर करता है और इन्होंने किसी को थोड़ी मारा है, मारा तो उन्होंने। यानी कि आज वो दौर आ गया है माइंड सेट लोगों का कि भुट्टो जिंदा है कि चोर को कोतवाल को डांट रहा है। एक शख्स ने नहीं बोला अभी तक कि मुराद अली शाह को रिजाइन देना चाहिए। आप इनकी इमरान दुश्मनी देखें, इसमें भी घूम के इमरान खान पे आ गए। अब मतलब हैरत है कि भाई जुनों की डेथ हो गई, जबान से तो ये बोल दो कि पुलिस वालों की तशद्दुद से वहाँ
ये तो जमहूरियत की बात करते हैं पीपल्स पार्टी, तो ये तो एक डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे। हाँ, तो ये किसी को मारने थोड़ी आए थे, तो जस्ट आपको देखना चाहिए था इसका एंड क्या है। तो आपने क्या किया, शुरू में ही अपना काम कर दिया लोगों को मार के। तो मैंने कहा ना, ये इमरान दुश्मनी से ये लोग इतने आगे निकल गए कि इनमें ये सेंस नहीं है कि डेथ हो गई है तो लोगों को बोल दे कि भाई ये काम गलत किया पीपल्स पार्टी ने। और आप बार बार कह रही पीछे किसका हाथ है। अब हाथ तो कोई नहीं बता सकते। ये पीपल्स पार्टी जो बाजार नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, तो उन्होंने अपने लोगों को इस्तेमाल किया और ये असर हुआ। तो ये पता है, ये इस चीज को इजी ले रहे हैं और इजी ले रहे हैं। आप देखिएगा कि ये पहले कॉलर ने नहीं कहा कि एमकेएम की धड़े जब एक हो जाएंगी तो फिर आप देखिएगा कि क्या हाल होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि जमहूरियत में क्या होता है कि आप कर सकते हैं, आप एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं पुलिस वाले के पास कुछ नहीं था, तो आप ये कह रहे हैं मरने वाले के पास हाथ में भी कुछ नहीं था, तो मर कैसे गए। ये अभी भी कहते ना चोर कोतवाल को डांटे, अभी भी ये नहीं कह रहे हैं अरे पुलिस वाले के हाथ में कुछ नहीं था, तो पुलिस वाले थे आम लोग थे, आंसू गैस वो फेंक रहे हैं, उससे लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उससे लोग बॉदर हो रहे हैं। तो ये घुमा करके, बल्कि नया बल्दियाती कानून जो है ना सिंध में हुकूमत के लिए चैलेंज बन गया है, इसका ये मतलब है जिस तरह अभी एक कॉलर ने कहा कि वो एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, कबूल नहीं कर रहे हो बल्दियाती निजाम। राइट ले रहे हैं, कह रहे हैं कि सिंध जो है ना वो पाकिस्तान नहीं है। ये जो भुट्टो जिंदा है ना, आप देखिएगा, और ये जो 18वीं सदी में ना ये ले डूबेगा और डूब रहा है। आप देखे ना, इतनी अच्छी चीज थी भुट्टो, इतना अच्छा 18वीं सदी था, तो सिंध को तो जबरदस्त होना चाहिए था, खुशहाल होना चाहिए था, कोई कंप्लेन नहीं होनी चाहिए थी। लोग अभी उन्होंने क्या कहा कि लोग 30 आदमी लोग शराब से मर गए, तो और वहाँ रोजाना वो रैप होता है सिंध के अंदर, कुत्ते काटते हैं, वहाँ पे इंसानियत नहीं है। एक दे दो उधर चौधरी वडेरो, ठीक है, चौधरी वडेरो, सारा कुछ हो गया चौधरी वडेरो के साथ। जी हेलो, जी हेलो जी। देखें, असल में बात यही है ना कि वो चीज जो है पीपल्स पार्टी के पास जो सारा सिस्टम को अपने हाथ में ले लिया है, तो अब वो यही चाह रही है किसी भी तरीके से हम वन मैन शो चलाएं, यानी प्रोविंशियल में लोकल बॉडीज की कोई अहमियत नहीं है उनकी नजर में ना, हर चीज। वो एक सेकंड होल्ड कर ले भाई, ये कॉलर जो है ना आ गए पाकिस्तान से, वो भी साथ ही रहे, अब भी इनका भी ले लेते मैसेज। जी हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। मैम इमरान खान साहब के बारे में पूछ रही है कि वो मुल्क तोड़ने वालों के साथ है, जोड़ने वालों के, वो तो अपने साथ खुद भी नहीं है। क्या उसे तो ये नहीं पता कि मैं किसके साथ हूँ। जी अच्छा, आप सेकंड टॉपिक पे बात कर रहे हैं जी, किसके साथ है वो? जी हाँ, वो तो अपने खुद के साथ भी वो नहीं मुखलस है, वो दूसरों के साथ क्या मुखलस होगा। मगर आप ये देखें, अच्छा चले आप कह रहे हैं कि वो मुखलिस नहीं है, मगर आपने देखा पाकिस्तान के जो अभी हालात हैं, वो जो मौजूदा हालात हैं, आप ये देखें अपोजिशन बाकायदा ऐलान कर रही है कि भाई 23 मार्च को लॉन्ग मार्च के लिए निकलेगी, कंटिन्यू तैयारियां शुरू हो रही हैं अपोजिशन की, पर हुकूमत पे कोई इस बात का असर नहीं हो रहा। हुकूमत बड़ी मुतमईन नजर आ रही है, पूरा एतमाद नजर आ रही है। कौन सी मुतमईन नजर आ रही है? आप ये देखें ना, हुकूमत पे तो कोई बात ही नहीं होती, अपोजिशन ने पहले जी, तो आप बताएं। वो इतना ही मुतमिन होता तो टीवी पे बैठ के ये कहता कि मैं बाहर निकलकर ज्यादा खतरनाक बन जाऊंगा। वो तो आप ये सोचें कि उसने अपोजिशन से नहीं कहा, अपोजिशन को नहीं कहा था। आप जरा गौर करें उनके स्पीच के अंदर, अगर आप गौर से देखें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को। मेरी बात सुन ले मैम, हम जो बात भी है ना, हम किसी और तरफ ले जाते हैं, उस तरफ ना जाने दें आप बात को। आप बात ये करें कि वो बोंगियां किस वजह से मार रहा है। पहले भी उसने कहा था कि मैं उनका गिरेबान पकड़ूंगा, उनको छोड़ूंगा नहीं, उनको ये कर दूंगा। उनको तो उसने कुछ नहीं कहा। जो भी उसने फिर बुरा सलूक किया वो आवाम के साथ ही किया। अगर हम उनकी तरफ देखते हैं कि वो उनको कुछ कहेगा, उनका वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, जिसके बारे में हम बार बार मीडिया या हम लोग सारी बात उस तरफ लेके जाते हैं। वो जो कुछ भी करेगा वो आवाम का ही बुरा हशर होगा, इसमें किसी का नुकसान नहीं होगा। इसमें जब भी अगर वो कोई हुक्मरान भी या अपोजिशन भी कुछ करती है तो उसमें सारा नुकसान आवाम का ही होता है। मेरी बात सुने, अगर आज सिंध की बात कर रहे हैं कि सिंध में एमक्यूएम पर उन्होंने शेलिंग की है या पथराव किया, जो भी पुलिस ने किया, मुझे ये बताएं कि कल को जो यहाँ पे तहरीके लब्बैक थे, उसमें पंजाब में जब उनको पता भी था कि इन मौलवियों ने घर में नहीं जाना, तो उनके साथ उन्होंने कितना बुरा सलूक किया। आपको पता है, मीडिया में खबर नहीं चली, कितना जुल्म किया इन्होंने। फिर उसके बाद उसी के साथ सुलह
सुलह भी कर ली इमरान खान ने, और उसी को जनाब जी उन्होंने महफूज भी कर दिया, और उसी को उन्होंने इलेक्शन के लिए पास भी कर दिया। पहले उसको काला अदम करार दे दिया था उन्होंने। मुझे ये बताएं, हम किस सिस्टम पे बात करें? हम कोई सिस्टम है यहाँ पे? किसी सिस्टम पे हम तसल्ली के साथ बात कर सकते हैं, या किसी के ऊपर हम दावा कर सकते हैं कि फलां बंदा अगर आएगा तो वो ठीक होगा? भाई हम तो किसी पे अब दावा भी नहीं कर सकते, ठीक है? अगर एक बंदे पे हमने दावा किया था इमरान खान पे, तो उसने तो उनसे भी ज्यादा बेड़ा गर्क कर दिया। अगर आपसे हुकूमत नहीं होती तो फिर आप छोड़ दें। आप अगर कहते हैं मैं बाहर निकलकर ज्यादा खतरनाक बन जाऊंगा, तो भाई हमें खतरनाक लोग नहीं चाहिए, हमें तो वो लोग चाहिए जो अवाम का सोचें, अवाम की फलाह और बहबूद, अवाम की भलाई के लिए सोचें। हमने क्या करना है कि आप बाहर निकलकर आप बंदूक उठा लेंगे? बंदूक उठाने वाले तो पहले इस मुल्क में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ये बात आपने बहुत अच्छी कही, बंदूक उठाने वाले तो बहुत ज्यादा है, बिल्कुल सही कहा, ये इस बात से मैं एग्री करती हूँ आपकी, बंदूक उठाने वाले तो बहुत। अगर हमारा वजीर आज़म ऐसा बयान देगा तो मुझे ये बताएं कि नीचे वाले जो तंजीमें बनी हुई है वो क्या करेंगे इस मुल्क का? मुझे बताएं आप। मैं तो उस दिन से सोच के हैरान हूँ कि यार पता नहीं, फिर भी हम लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, हम उसके बारे में बातें कर रहे हैं कि जी इमरान खान ने ये कर देना है। और भाई ये सोचे, जिस बंदे के दिमाग में मुल्क के लिए कोई बात ही नहीं है, सिर्फ उसे अपनी सीट की पड़ी हुई है, अपने लिए वो जंगजू बनने की कोशिश कर रहा है, तो फिर हम उसका क्यों साथ दें? हमें तो वो इंसान चाहिए जो इस मुल्क की फलाह और बहबूद के लिए सोचे, ये सोचे कि मैंने इस मुल्क को तरक्की देनी है, मैंने इस मुल्क की गरीब आवाम को रोटी सस्ती देनी है, मैंने इस गरीब मुल्क जो है इसकी आवाम को मैंने चीनी सस्ती देनी, आटा सस्ता देना है। मैंने जो जिम्मेदार आज तक 50 साल में मुल्क बाहर नहीं निकले थे अपने खेतों से, मैंने उनको भी रोडों के ऊपर लाके खड़ा कर दिया। बात करने का मकसद ये है, इस तरफ हम आते नहीं, हम ये कहते हैं कि इमरान खान ने बाहर निकलकर ये कर देना है, वो किसी का कुछ भी नहीं कर सकता, वो तो अपना बेड़ा गर्क कर रहा है। अगर वो अपने साथ मुखलस होता तो कम से कम पंजाब में वजीर आला ही कोई अच्छा लगा देता। अगर वो वजीर आला अच्छा काम करता तो वो भी वाह इमरान की होनी थी ना। उसको इतनी अकल नहीं है कि मैंने वजीर आला उस बंदे को लगा दिया जिसने बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क का, ठीक है ना? हम उस बंदे की बात कर रहे हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमारे से बेवकूफ कौन बड़ा बेवकूफ है कि हम उस बंदे की बात कर रहे हैं जिसे खुद अकल नहीं है, जिसने 3 साल में वो काम ऐसे किए हैं जो आज तक 70 साल में किसी हुकूमत ने नहीं किए हैं। सही जी। हेलो जी 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 बोले। वाकई ये तो सही बात है। देखिए सिस्टम का तो जो है ना वाकई बहुत बुरा हाल हुआ है। क्या बात वैसे उन्होंने देखिए काफी हद तक सही की है वैसे, कि सिस्टम तो वो पाकिस्तान का है ही नहीं वाकई। देखिए आप देखिए सिस्टम का मतलब को बन नहीं पा रहा है ऐसा ना। ठीक है, अगर आपको एक दफा ये मौका मिल गया है तो इस हुकूमत को चलाने को आप सिस्टम में थोड़ा इस तरीके से कि परफॉर्मेंस को तेजी में तो लाएं। तेजी नहीं आ पा रही है, सारे मामला वहीं के जूं के तू रहते हैं। सही कह रहे हैं। प्रोवेंशियल में लाकानूनियत, हर प्रोविंस के अंदर जरूर लाकानूनियत का बोलबाला हो रहा है। कोई सिस्टम नहीं है, पता नहीं कि जुडिशरी क्या कर रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार, अब उनको एक एक्सटेंशन मिले तो अब सारे केस वो लेके चल रहे हैं। अब उनकी जब रिटायरमेंट अब हो गई है, शायद फरवरी से वो आ जाएंगे। उमर अता बन कोई है उनका नाम है, वो चीफ जस्टिस ऑफ बन। जी 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 ये भी तो जुडिशरी में बिल्कुल बुरा हाल है, कोई सही सिस्टम नहीं बन पा रहा है। ये सिर्फ पीटीआई को ब्लेम नहीं, ये तो पूरे अवाम का मसला खड़ा हो रहा है ना। देखिए कोई चीज ऐसी मैसर नहीं हो रही है अवाम को जिससे वो एक सुकून का सांस लें। हर चीज में देखिए ये नहीं कहें कि नवाज शरीफ के वाले लोग उसकी अगेंस्ट में, या अगर ओवरऑल अगर पिक्चर देखे ना तो वाकई सिस्टम में जो है ना काफी एक टूट फूट, या जिसे कहते हैं कि मतलब एक, जैसे आपका कहने का मकसद ये है कि सिस्टम सही चल ही नहीं रहा और चलाने की कोशिश नहीं गए, इदारे सही नहीं है। आप ये देखें ना कि जी बात नहीं हो रही है, कोई बात नहीं हो रही है जी, कोई बात ऐसी नहीं हो रही है। अब देखें अभी कल तक ये मैं तो सुन रहा होता हूँ, सारी तजिए दे रहे होते हैं कि जी वो उससे हाथ उठा लिया। पर आप ये देखें ना वाकई सही बात है कि अभी तो मैच शुरू होने वाले हैं और क्या कहते हैं, आप देखें हालात मुल्क के क्या कर दिए। आज ही हंगामा हो गया। अब जिस तरह वो उन्होंने पाकिस्तान से कॉलर हैं जाफरी साहब जो आए हैं, जो कह रहे थे कि भाई हमारे तो आज का दिन शुरू हो गया, आज ही से और कल प्रैक्टिस करनी थी, जो ये हंगामा हुआ है। तो अब आप बताएं कि बड़े बड़े ममालिक से लोग आने वाले हैं और क्रिकेट एक कितना अच्छा हमारा मैच, कौमी मैच है और जिसके ऊपर जो है ना लोगों ने तैयारी शुरू करनी थी। पहले भी आपने देखा ना क्या हुआ था जिसकी वजह से वापस गया था। इसमें भी बहुत सारी चीज रूट कॉज पे, तो यकीनन आप जरा गौर करें कि ये पीछे किसका हाथ है, कौन इस चीजों को करा रहा है। आप लोग को इस पे तजिया देना चाहिए। अभी आप छोड़ेंगे कौन हुकूमत क्या है, तो इस पे थोड़ी सी बात करें, आपके तजिया दे सही तरीके से। मैं कह रहा हूँ कि रूट कॉज पे जाना चाहिए। अगर आप नासिर शाह जो है पीपल्स पार्टी के, वो कहते हैं कि हम इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर साहब ने कह दिया, वो कर दिया,
लेकिन वाकई क्रिकेट जो है ना काफी सालों के बाद सालों के बाद यकीन करें उभर के आया है जी। इसमें ये नहीं हम फेवर के मैं एमक्यूएम का फेवर कर रहा हूँ ये नहीं, लेकिन सिचुएशन को हैंडल करना ये कर नहीं सके। चले ये डीआईजी ये सब बेकार खड़े थे, फारिग थे, बिल्कुल फारिग। बिल्कुल सही कह रहे हैं, फारिग थे, कुछ नहीं कर सके, हैंडल नहीं कर सके, एक हंगामा, और जितने लोग भी नहीं थे, कहना चाहिए कि बहुत बड़ा जलसा नहीं था, बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, थोड़े से लोग थे, कहने को चाहिए अगर ज्यादा भी होते तो तब भी पुलिस जाइए तो वो कह सकते हैं कि पुलिस इस चीज को नाकाम रही। हाँ, जो एहतजाज करने आ रहे हैं वो तो बहुत कुछ कर सकते हैं, वो तो पता ही होता है पुलिस को भी, लेकिन ये आता था जितने आला जो बैठे थे, जितने सेंट्रल वेस्ट के सब डीआईजी वगैरह सब ही थे, एसएसपी वगैरह। आप सही कह रहे हैं, एक सेकंड होल्ड करें। जी जी हेलो जी जी सिस्टर सालकुम जी वालेकुम। आप कह रही हैं इसमें किसका हाथ है? हाँ। चले मैंने मान लिया एक सेकंड के लिए कि जी इंडिया का हाथ है, तो भाई ये तो इंडिया से इनकी बड़ी यारी है, इन्होंने कुलभूषण को एनआरओ दे दिया, इन्होंने नहीं, मैं तो नहीं कह रही कि इंडिया का हाथ है, मैं तो सवाल कर रही हूँ कि किसने कराया, क्या क्या जी। मैं आपकी बात थोड़ी कर रहा हूँ, जनरल एक बात कह रहा हूँ। तहरीक लब्बैक को इन्होंने बोला कि ये राखी एजेंट है, शाम को उनसे हाथ मिला लिया, उनको जाके हार पहनाए। तो भाई इसमें जिसका भी हाथ है, इमरान खान का हाथ जरूर शामिल है। बस मैं इतनी सी बात कहने आया था सिस्टर। अगर वो इंडिया का हाथ है या अफगानिस्तान का हाथ है या पेशावर किसी भी कंट्री का, यूनान का हाथ है, इमरान खान का हाथ है कि इमरान खान ने हालात ऐसे पाकिस्तान में पैदा कर दिए हैं, और ये आदमी सिर्फ करप्ट है, इसको सिर्फ पैसे से मतलब है, इसको कोई जानवान किसी की हिफाजत की जरूरत नहीं है, इसको कोई भी राह हो या कोई हो, तालिबान हो, इसको पैसे दे जिससे सारा काम करा ले। बस मैं इतनी सी बात कहना चाह रहा हूँ। थैंक यू जी जनाब। जी अभी वो पाकिस्तान से एक कॉलर बड़ी लंबी तकरीर की, हालांकि तकरीरों का तो अभी जमाना शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो इलेक्शन में काफी टाइम है, लेकिन उनके मुंह से एक भी बात नहीं निकली कि पीपल्स पार्टी ने आज क्या किया, ये बेगुनाह लोगों के साथ कितना जुल्म हो गया, एक लफ्ज भी उस शख्स ने नहीं निकाला। घुमा फिरा के सारी तकरीर का मौजू इमरान खान था। भाई अगर इमरान खान कुछ डिलीवर नहीं हो पा रही तो अपने तुम शेर को बुला लो ना, तुम्हारा शेर वहां पे बैठा हुआ क्या कर रहा है, उस शेर को बुलाओ, सामना करे यार, अपने लोगों में आके बैठे अपने शेर, और शेर का तो काम ही ये होता है सबको फेस करता है, गीदड़ नहीं बनता, वो तो गीदड़ बना हुआ वहां बैठा हुआ है, बिल में छुपा हुआ है, उसको बुलाओ यार, यहाँ पे बैठे शेर बने ना। तो अब तुम कहते हो शेर है, तो शेरों का काम दबक के बैठना नहीं होता, सामने आके मुकाबला करते हैं शेर, उसको बुलाओ, मुल्क में आए यार। जी हेलो जी जी अरे ये जाफरी साहब भी बात कर रहे हैं, एनसी भी सुन ले, आप भी साथ रहे। जी बोले जी, बोले वेलकम जाफरी साहब। जी बोले जी। जब शिकारी जंगल में हो ना, अपने रफले लेके असला लेके घूम रहा हो, तो फिर शेर जो है ना वो जरा छुप भी जाता है। शेर आएगा जब शिकारी चला जाएगा ना, तो फिर शेर भी आ जाएगा। मेरे भाई ये वडेरे जो होते हैं ना, वडेरे, उनका को बच्चा खेलने आए ना, तो वो कहते हैं हम नहीं तुझे खिलाते, आपको नहीं खिलाएंगे। वो कहते हैं अगर मुझे ना खिलाया तो मैं आपको भी नहीं खेलने दूंगा। तो ये इमरान खान की ये सोच है, आप ये अंदाजा लगाएं, ये पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, इसकी सोच ये, अगर मैं ना खेला ना, मुझे निकाल दिया तो मैं किसी को भी नहीं खेलने दूंगा। ये असल में ये दहशतगर्द है, ये पक्का दहशतगर्द है। और देखना अल्लाह ना करे ये सारे तालिबान वाले, अगर ये चला गया तो तालिबान सारे आगे ही इस मुल्क में है। मैं पिंडी में रहता हूँ, जितने को अफगानी इधर आ चुके हैं ना, ये सारे कब्जा करेंगे, ये इमरान कराएगा ये, क्योंकि उनकी साइड ले रहा है ना कि उनको पैसा भी दो और उनकी हेल्प करो, वो मर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। अपने मुल्क का तुझे नहीं फिक्र, लेकिन अफगानिस्तान का तुझे पड़ गया है। जिन्होंने बच्चे हमारे इतने मार दी, ये शहीद कर दिए, जिसने इतना कुछ पाकिस्तान में पता जी हेलो जी कितने ये इमरान दुश्मनी आपने आप देखे जाफरी साहब जो है पाकिस्तान से आए हैं जी। हाँ वो जाफरी साहब तो वो तो इमरान दुश्मनी है, पुरानी मान लगी उनको, वो तो यहीं से करते थे, अब तो इमरान खान के पास चले गए। इनको तो इमरान खान से दूर रहना चाहिए था, इनको तो नवाज शरीफ के करीब रहना चाहिए था, लंदन दी बेस्ट। मैं ये कह रहा हूँ, आपने 10 दफा कहा कि पीपल्स पार्टी ने ये जुर्म किया है, और हमें ये अफसोस की बात है, इस पे कोई नहीं आ रहा इमरान खान, या तो ये मोहब्बत करते हैं या इमरान दुश्मनी है, और कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच।
जी बोले जी 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 आपके प्रोग्राम में कपिल शर्मा सेगमेंट सबसे ज्यादा तफरीह फराहम करता है। अगर इनके कान साफ हों और दूसरों की बातें गौर से सुने तो इनके पास कहने को एक नया लफ्ज नहीं होता। जी 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 सिंध के कुत्ते तो बहुत याद आते हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने शरह दस्तूर पर भी दिन रात कुत्ते घूमते हैं, उनकी फिक्र करें। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो है इमरान खान को किस वजह से वादे दे रहे हैं? जो शख्स उनकी पार्टी को कातिल कहता था, कराची में मामला MQM और सिंध हुकूमत का है। इमरान खान को वादे देने का मकसद ये है कि अब अवाम आपके साथ नहीं है, और वादे देने का मकसद ये है कि इसके पीछे एक एजेंडा भी है। आप बुला भी उसको रहे हैं जो गोल्डे गिट्टे अपना जोड़कर जो है झूठ बोलता है, जो कहता है कि मैंने 90 दिन में करप्शन खत्म कर दी हुई है। कोई भी नहीं कि आप कहेगा कि बाकी की करप्शन आखिरी 90 दिनों में खत्म कर दूंगा। इससे बड़ा झूठा वजीर आजम पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आया होगा। देखें, झूठे और छोटे लोगों को जब बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है तो नतायज खौफनाक आता खतरनाक हो सकते हैं। पिछले 3.5 साल में साबित हो चुका है, और इस वाक़या के पीछे भी आप देखेंगे कि इन्हीं का हाथ निकलेगा। थैंक यू वेरी मच। खतरनाक हो सकते हैं, ये तो बात आपने सही कही। जी हेलो जी 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 वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ जी, और मैं उम्मीद करता हूँ सारे देखने और सुनने वाले भी ठीक होंगे जी। अच्छा, आज मैं ना एक प्रोग्राम देख रहा था इस पे टीवी पे ना, उसमें वो इमरान खान के ना क्लिप दिखा रहे थे पुराने। तो आपको पता है उनका सबसे अच्छा शेर कौन सा है जो उनको पसंद है? कि आए तारे लाहौती उस रुश पे मौत अच्छी जिस दोबारा से कहीं दोबारा से शेर पढ़े। मैंने आपको लाइन ड्रॉप वो कर दी थी, मैं कॉलर को होल्ड करा रही थी जी। होल्ड पे रहे, सबको लूंगी, सारे कॉलर आ रहे हैं जी। बोले जी। वो कहते हैं आए तारे लाहौती उस रिस्क पे मौत अच्छी जिस रिस्क पे आती हो परवाज में कोताही जी। तो इमरान खान साहब कह रहे थे कि ये मेरा सबसे पसंदीदा शेर है। जिस दिन मुझे पता चला ना कि अवाम मुझसे खुश नहीं है तो मैं स्टेप डाउन कर जाऊंगा जी। ये तो बहुत दफा कहा था वज़ीर आज़म इमरान खान ने कि जब तक मुझे पता चले। और अवाम से आपने क्या वो आपके घर में घुस के तोड़ फोड़ कर दे तो फिर आप उतरेंगे जी जी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, बताएं। ये PDM जो है ना वो भी नहीं लेना चाह रही इन हालात में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये हालात बद से बदतर होते जाएंगे आगे, और जो भी गवर्नमेंट आएगी फिर अवाम उससे ये ना तवक्को करे कि वो रातों रात चेंज कर देगा। यही गलती इमरान खान ने की थी कि मैं 3 महीने में ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, ठीक है। और जो बात मैंने आपसे कल कही थी ना कि मुकाफात अमल, जो ये वहां कहते थे वही उनके खिलाफ, तो वो इनके साथ होना शुरू हो गया। वो बंदा ये भी आज अपने प्रोग्राम में कह रहा था जी। ये मकाफात अमल है कि यहीं पे उनको दे दिया कि जो जो उनके खिलाफ बात करते थे आज उसी तरीके से अवाम उनके अगेंस्ट हुई है उन्हीं बातों पे। अब आप ये देखें, अवाम उनके साथ वाकई सही बात है, अवाम बाकी बहुत ज्यादा परेशान हो गई है जो अवाम उनको लेकर आई थी। अब मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन जब होंगे तो अवाम इनका साथ देगी अभी, मगर ये 5 साल तो लग रहा है कि शायद इसी तरह कंप्लीट हो ही जाएंगे इनके इलेक्शन की तैयारी। कंप्लीट कर ले, लेकिन अपनी कोताहियों पे भी थोड़ी सी नजर डाल के कुछ ठीक करने की कोशिश करें। दूसरी बात, ये बहुत ही गलत आज हुआ है सिंध में, राइट, ठीक है। इसकी तो मजम्मत जितनी की जाए कम है। आप ये सोचें कम है, मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं? एक तरफ आप बिल्कुल सही कह रही थी कि PSL पता नहीं आज क्यों होना था, शायद कि कल से स्टार्ट होना है हमारे, मगर पाकिस्तान तो सुबह ही हो गई है। एकदम अपना उस शहर में इतनी अजीब सी आपने सिचुएशन कर दी है, राइट, कि आपने लाठी का, और एक मेरा ख्याल किसी कारकुन की डेथ भी हो गई है शायद। जी 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 जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। ठीक है, तो ये आप देखें, एक बच्चा चला गया अपनी जान से, और क्या कहते हैं कितना ज्यादा वो किया गया। MPA सदाकत हसन का जो सर फाड़ दिया गया, वो बेचारे कह रहे हैं कि भाई मुझे गिरफ्तार कर लो, ये कर लो, पर पुलिस सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। आम आवाम ने उनको बताया ये चीज। अच्छा, और अंदाजा लगाएं कुछ नहीं कर सकते जी। अरे जरा सा सब्र कर लें कॉलर, मैं जरा इनकी बात कर लूं, फिर लेती हूँ आप लोगों को सबको। एक बात कह रहा हूँ कि जब तक पुलिस को पीछे से ऑर्डर ना हो ना, उस वक्त तक पुलिस अपने उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकती। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखें, अब वो सब्र ही नहीं होता किसी को, कॉलर को बस चले जाते हैं कॉलर। एक भाई थोड़ा सा सब्र कर लें। 10 सेकंड का मैसेज है, बात हो रही है कि नवाज शरीफ वापस आ जाए। शेर है भाई, शेर जो है वो मुर्दे का गोश्त नहीं खाता, शेर अपना शिकार खुद करता है। इमरान खान तो मर चुका है, वो इमरान खान ने जब कहा है ना मैं वापस मुझे निकाला जब मैं पागल होऊंगा, तब वो इनका शिकार करेगा कि ये यहाँ क्या कर रहा है ये आदमी। तो अभी इस वजह से नवाज शरीफ इंतजार में कि मुर्दे को वो नहीं, शेर जो है मुर्दे का वो नहीं करता शिकार। जब पाकिस्तान आएगा तब इनका मुकाबला करेगा वो। बस मैं इतनी सी बात कहना चाह रहा था। जी जी जनाब।
जी जी जी। अच्छा, मैं तो उन कॉलर का इंतजार कर रहा हूँ जो कहते हैं पाकिस्तान में तो लोग झूठ बोलते हैं और कराची की आबादी कम कर दी। तो मैं आज मैं खास तौर पे उनसे कहता हूँ, आज तो सच बोलें आके, बताएं कि क्या हुआ एमक्यूएम के साथ, पीपल्स पार्टी ने क्या किया, जरा तफसील से बताएं, सुनना चाहते हैं लोग। अच्छा, चलें फिर रुक जाएं सच बोलते हैं तो मैं ये कहूंगा। और अमेरिका वाले, मेरी गुजारिश है उनसे कि वो कॉल करें हम अमेरिका से। ठीक है जी जनाब। जी हाँ जमीना, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ समीना कि इतना मजलूम भी ना समझे आप। बल्दिया की फैक्ट्री में 400 लोगों को जिंदा जला दिया था, ये वही एमक्यूएम वाले हैं, तो इनसे आपको उम्मीद नहीं रख सकती। अभी मैं आप और ये सारे कॉलर यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो उनको तो झूठी हमदर्दियां चाहिए लोगों की, और हमेशा इनका वतीरा लहरा रहा है कि लोगों को पहले मरवा दो। जैसे एक कॉलर ने कहा ना, ये तो मरने के लिए तैयार ही रहते हैं, हमेशा मरने के लिए बाहर निकल जाते हैं ये लोग। हाँ, नहीं वो खुद थोड़ी मरते हैं, उनके लीडर कौन से मरते हैं, वो तो अवाम बेचारे गाजर मूली की तरह मरते हैं ना, जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको मरवाते हैं। वो हमेशा से उनकी पूरी नस्लों को तबाह और बर्बाद करते हैं, फिर उनके ऊपर मातम करते हैं और उनके मकबरे बनाते हैं। तो इनका वतीरा रहा है। कराची की गलियों में हम पल भर के बड़े हो गए, हमने अपनी आंखों से ये सारी चीजें देखी हैं। तो इनको इतना सीधा शरीफ ना समझा जा रहा है। आज ही का दिन चुनना था इनको एहतजाज के लिए, जबकि पीएसएल के मैचेस जो है वो करवाने के लिए, पीएसएल के मैचेस होने वाले हैं। जी हाँ, तो ये इनके वतीरे रहे। और बल्दिया की इमरान खान साहब तो इंसाफ के लंबरदार बनकर आए थे, जरा बल्दिया फैक्ट्री पे भी नजर डाल लेते, क्यों बुलाया ना इन लोगों को अपने साथ। कौन सा इंसाफ और कौन सा रियासत मदीना बना रहे। वो 400 लोग जो शहीद हो गए थे जिंदा जलकर, उसके अंदर वो भी अवाम थे, पाकिस्तान के शहरी थे। वो कौन देगा उनका इंसाफ? ये देंगे इमरान खान साहब। शर्म आनी चाहिए इन सबको, बस ये कहना चाहती थी। बहुत शुक्रिया समीना। बहुत शुक्रिया जी जनाब। जी जी हेलो। नहीं देखिए, वो तो चले, ये वाकई ये तो एक बहुत ही मतलब ये कि अफसोसनाक इंसिडेंट हुआ जो कराची के अंदर होना नहीं चाहिए था। लेकिन वो एमक्यूएम एक अपनी सोच की जमात है, जो भी है उनकी क्या कारकर्दगी। मगर एक जो अभी जो एक कॉलर ने बात की है कि ये लोग तो कितना ज्यादा खुद ही मरने मारने के तैयार रहते हैं, लीडर नहीं मरते मगर आवाम मरती है। वैसे आपने देखा कोई शुरू से यही, एक सेकंड होल्ड करेंगे, बहुत दफा कॉल कर चुके मगर इनकी कॉल एयर हो ही नहीं रही है। जी हेलो। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपको होल्ड पे डालती हूँ, आप होल्ड पे क्यों नहीं रहते ये बता दें मुझे जरा। मेरी कॉल आ रही थी। अच्छा समीना जी देखें, सुनाइए। मैं जो हूँ एक दो बातें कहूंगा। एक तो पहली बात है कि जाफरी साहब आए, बहुत जबरदस्त, अच्छा लगा। वो अभी है कॉल पे, ये मेरे साथ ही है पूरे प्रोग्राम में। आया करें प्रोग्राम में, और बहुत अच्छा बोलते हैं जाफरी साहब। और जाफरी साहब ने बहुत सच्ची बात बोली है। जाफरी साहब, मैं फैसल बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, बात यह है कि जाफरी साहब ने जो बात बोली है बिल्कुल सच बोली है। आज क्या हुआ बलूचिस्तान के अंदर, आज आपका 70 से ज्यादा फौजी मारे गए। कहीं आया रिपोर्ट? अभी आप ये देखें टॉपिक क्या है, बात क्या कर रहे हैं। एक तो मेरी समझ नहीं आता कि टॉपिक पे क्यों नहीं बात करते। सुनिए, सच्चाई आप बताएं, सच्चाई सुन रही हूँ। आज जो सिंध में हुआ वो फौज, जब आपकी फौज पॉलिटिक्स में है, मजम्मत करनी चाहिए आपको या नहीं करनी चाहिए? आप वो लेकर आ गए, आपके फौजी जनरल, आप फिर फौजी जनरल को लेकर आ गए। अरे जो टॉपिक दिया उस पर बात कर ले खुदा के लिए। परिषद का कुछ नहीं पता, जब फौज का पता नहीं सियासत क्या होती है, तो वो क्यों कूदते सियासत में भुगते। आज जो 70 फौजी मारे गए बलूचिस्तान के अंदर, किसी ने, मीडिया ने बताया? किसी ने नहीं बताया। आप जाए इंटरनेशनल मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया आपको बता रहे 70 फौजी आज मारे गए। और बात करें पीएसएल की, अरे पीएसएल हो तो जाए। आप देखिए जो हालात इमरान खान ने पैदा किए नियाजी पाकिस्तान के, आपके सारे इदारे तबाह बर्बाद हो गए। आपके यहाँ कोई सिक्योरिटी है ही नहीं, आपका सारा फेलियर है, सारी एजेंसियां फेलियर है, आपके सिक्योरिटी फेलियर है, आपका सब कुछ फेलियर है। आप ऐसा करें, सुने ऐसा करें, एक जाके ठंडा पानी का गिलास पी लें खुदा के लिए, इतने जज्बाती ना हो। जो टॉपिक दिया उस पर बात करें। सच्ची बात सुनिए, सच्ची आप हमेशा सुनिए। क्या सच्ची बात सुनूं? आप सुनाते ही नहीं सही तरीके से। आप मीडिया में बैठी हुई हैं तो आपका भी फर्ज है आप सच्ची बातें सुने, झूठी बातें मत सुने। झूठी बात कोई भी नहीं कर रहा है, एक मज़ामत करने का टाइम है, आपको करनी चाहिए। आप तो आ गए, आप सुप्रीम कोर्ट ने, इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या क्या पता आपको? जी हेलो जी। ये तो लग रहा है ये लोग पीडीएम के जलसे में खड़े हो गए। हाँ, ये लग रहा है बिल्कुल। आप ये देखिए टॉपिक क्या है, बात क्या करें, तरीके से बात करेंगे भाई, मुल्क में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये वो लोग हैं, इनके पास दलाइल नहीं है। मैंने कहा ना, ये जब इमरान खान मर जाए, इमरान खान को वो कहते हैं वहाँ सीएन टावर पे लटका दे। मैं तो बोलता हूँ कि धक्का दिया ना इमरान खान को, मैं इज्जत करता हूँ नवाज शरीफ को, सीएन टावर का नोक नहीं उस पर बैठा दे
और ताकि लोग देखें, इज्जत से उसको बैठाए उस नोक पे। इमरान खान को तो धक्का दिया और वो खत्म हो गया, इसको बैठा के रखे। तो दलाइल से बात करें। बार बार आप ये कह रही हैं कि सिंध में जो हुआ उस पर मजम्मत करें, किसी में तप्पड़ नहीं है। वो इसलिए इमरान दुश्मनी है, बुग़्ज़ इमरान है। अब भी अगर इमरान खान ऐसा करता या पंजाब में होता तो सबसे पहले और आखिरी कॉलर होते, पहले और आखिरी इमरान खान को रिजाइन दे देनी चाहिए, वो बुज़दार को रिजाइन दे देनी चाहिए। इनके सिवा कुछ नहीं है। हाथ उठा दिया, हाथ रख दिया, ये इनके दलाइल है। और आप मजम्मत नहीं कर सकते, आप जलसा कर रहे हैं। अभी जलसे के लिए आपको कम से कम 1.5 साल वेट करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। जी जी बोलें, जी बोलें। मैं करता हूँ। जी जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। जी हाँ जी मैम, मैं मुजम्मत करता हूँ पीपी की। मुझे ये बताएं, अगर वो आके उन्होंने उनके घर पे धावा बोल दिया या कुछ कर दिया तो चलो ठीक है जी, हम कह देते हैं कि पीपी ने जी वो पुलिस को कह दिया कि चलो उन पे जुल्म हो गया। तो पंजाब में किसने कहा था कि वो जो नमाजी हजरात थे मस्जिदों में बैठे हुए थे, चुपके नमाज पढ़ने के लिए गए थे, ऊपर जाके पुलिस ने उनके ऊपर फायरिंग की, वो किसने कहा था? क्या उसका जवाब है आपके पास? क्या आपके शेख रशीद ने फरमाया था, फवाद चौधरी ने कहा था, शहबाज गिल ने कहा था, या इमरान खान ने कहा था? वो बात हमें बताएं। अगर आप में इतनी अखलाकी जुर्त है तो आप भी उनका नाम लें। हम तो ले रहे हैं, चलो ठीक है जी, हम आपसे पीपी ने जो है उनके ऊपर जुल्म कर दिया एमक्यूएम के, तो देखें मेरी बात सुने, आपने भी तो पंजाब में कुछ कम नहीं किया। जी 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 बोले, सुन रही हूँ मैं। हेलो, आपकी आवाज चली गई। जो पाकिस्तान से कॉलर थे, जी बोले आप। एक सेकंड में बोल रहे हैं। जी बोले। जी अगर आप दूसरों पे तनकीद करते रहेंगे, ये खान साहब का वही हाल है कि मैंने नहीं मानना कि 70 साल में कुछ हुआ है, बस मैं जिद करके बैठा हूं कि मैंने कुछ नहीं किया। आपने वो काम कर दिया 70 साल में जो किसी ने भी नहीं किया। खान साहब, आप तो इतने नाअहल इंसान हैं, हमें कहने पे आपने मजबूर कर दिया है कि आपने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। अगर आप आज इस मुल्क को बेचने में भी आए ना तो आपको 2 कौड़ी कोई नहीं देगा आपको। आपने इसका ये हाल कर दिया। आपने 3 साल में कहीं एक सड़क तक नहीं बनवाई। आपने 3 साल में कहीं कोई ऐसा काम नहीं किया। आपने दूसरों की तख्तियां लगी हुई उतार कर अपनी तख्ती लगवाकर वहां पे इफ्तिताह कर दिया। आपने ये नहीं देखा कि इस तख्ती के ऊपर तारीख कौन सी लिखी हुई है। खान साहब, हम आपको बता रहे हैं, हम आपके मुरीदान को बता रहे हैं कि पाकिस्तान आए, वहां बैठकर बातें ना करें, पाकिस्तान में आकर देखें कि अवाम का क्या बुरा हशर किया हुआ है। अगर एक घर में कोई सियाना आदमी, जब कहते थे ना कि एक घर में बंदा जिद करता है तो बड़ा उसको घर का क्या कहता है, वो पुत्र जिद ना कर, जिद चंगी नहीं होती। आज हम भी इमरान खान से वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जिद ना करो। आपकी जिद की वजह से मुल्क को आपने उस दहाने पे पहुंचा दिया कि खाना जंगी का खतरा पैदा हो गया है। तो हर बंदा सड़क पे आ चुका है। अगर हर बंदा सड़क पे आएगा, अगर आप कहते हैं कि मैंने बाहर निकलकर बंदूक उठानी है, तो लोग आपके लिए बंदूकें उठा के खड़े हैं। अब बाहर तो निकले आप कहते हैं मेरे साथ आवाम होगी, मैं वो हशर करूंगा, आपके साथ तो आपकी बीवी भी नहीं होगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ दावे के साथ। जी मेरे भाई, आपने तो बोला कि एक सड़क नहीं बनाई, उसने तो क्रिकेट की एक पिच भी नहीं बनाई। हेलो जी जी बोले। जी बोले। वो जाफरी साहब भी बोल रहे थे, उनकी आवाज ही नहीं आई। जाफरी साहब जोर से बोले, क्या कह रहे थे आप? हाँ जी, मैं कह रहा था कि अगर ये भाई कह रहे थे कि इमरान खान ने कोई सड़क नहीं बनाई, उसने तो क्रिकेट की एक पिच भी नहीं बनाई। अगर पिच ही बना देता तो फिर भी पता चलता ये बड़ा क्रिकेट खेलता था। वो तो वजीर आजम बन के उसने पिच भी नहीं बनाई किसी शहर में भी। थैंक यू जी, बोले आप। हाँ जी, बात ये है, कान ना साफ करवाए जाएं तो कपिल शर्मा सेगमेंट में वही रील दोबारा जो है बार बार रिवाइंड होती रहती है। थप्पड़ नहीं है, थप्पड़ नहीं। आज का प्रोग्राम शुरू में सुने, सब कॉलर ने मेरे समेत जो है इस वाकया की मजम्मत की है। लेकिन जो है लोगों को जब अपना कान बंद हो, आंखों के ऊपर पट्टी बंदी हो, तो चीजें नजर भी नहीं आती हैं और सुनाई भी नहीं देती हैं। देखें, कराची शहर जो है उसकी खुशहाली जो है अमन से वाबस्ता है जी। हम अपना हमांगी ने इस शहर को एक अर्सा खुशियों का गहवारा बनाई रखा था, लेकिन ये जो अपना ग्रोह जब आया, इस मुल्क की, इस शहर की बदनसीबी थी कि जब भी हालात बेहतरी की तरफ आए तो उन्होंने आगे हालात को खराब किया। अब हालात कराची के काफी हद तक पुरअमन चल रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर ये जो है आके चिंगारी लगा दी और कराची के अमन को जो है वो बर्बाद करने को आ गया है। तो इसलिए ये एक, मुझे तो लगता है ये एक प्री प्लान्ड अपना एजेंडा था जिसके मुताबिक जो है ये अपना वाकया करवाया गया था। कह रहे हैं कि प्री प्लान्ड एजेंडा था जी। हेलो जी, आप क्या कहेंगे?
नहीं, ये तो देखिए हकीकतन ये तो सही है। आपको भी लग रहा है कि प्लान के तहत ये सब कुछ हुआ है, प्री प्लान्ड एजेंडा था जिसके तहत ये सारा कुछ कराया गया है? जी, इसको देखें, पुलिस जी के बगैर कभी भी नहीं करेगी, ये तो है, क्योंकि जब हाई कमांड वहाँ खड़ी भी है, एक्सेप्ट आईजी। बिल्कुल आपने सही कहा कि ऑर्डर के बगैर तो पुलिस कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेगी। ऊपर से आप ये देखें कि पूरी तैयारी के साथ उतरी और आंसू गैस छोड़ी गई। आप देखिए ना कुछ तो वहां पे कुछ ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि पुलिस को ये एक्शन लेना था, पर आते के साथ ही एक हंगामा जो बताया जा रहा है मीडिया के अंदर, आपने भी देखा होगा, एक हंगामा शुरू कर दिया समझ लें, बहुत ज्यादा। एक सेकंड होल्ड करें। जी हेलो जी। वालेकुम सलाम, क्या कहेंगे आप? मैं सिर्फ ये कहूंगा कि देखें, बात ये कि जो 70% से ज्यादा रेवेन्यू देने वाली सिटी थी, जिसमें रहने वाले लोग 90% से ज्यादा लिटरेट थे, वहां पे कोटा सिस्टम लगा दिया गया। वो कोटा सिस्टम मैं भी उसी कोटा सिस्टम की वजह से उसी के प्रेशर में उस जमाने में, मैं 90s की बात कर रहा हूँ, जिस जमाने में दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज में हम होते थे 90s में और 88 में दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में कोटा सिस्टम था। 300 या 400 सीट्स होती थी, जिसमें कराची के जो लड़कों की सीट होती थी वो 40 to 50 टोटल सीट्स होती थी, और बाकी जितने भी होते थे वो इंटीरियर के होते थे और उनकी परसेंटेज 40% होती थी, यानी वो 40% लेके और कराची में दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते थे केमिकल, इलेक्ट्रिकल और दूसरे डिपार्टमेंट्स के अंदर। बात ये है कि आपने कोटा सिस्टम लेके आए, ये प्रॉब्लम अभी से नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम उस वक्त से हुआ है जिस वक्त से पाकिस्तान वजूद में आने के बाद, और जब ये 71 में पीपल्स पार्टी या आप ये कह रहे हैं कि भुट्टो की एक हठधर्मी की वजह से मुल्क दोलख्त हुआ, जिसपे एक क्लियर मेजॉरिटी थी। देखिए, आप बंगालियों को नहीं मानते थे, आप बंगालियों से नफरत करते थे, आपने मुल्क को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। मेजॉरिटी देखिए, जो मेजॉरिटी के साथ जो गवर्नमेंट आनी चाहिए थी, सिर्फ आपके हठधर्मी की वजह से वो नहीं हो सका। आपने कहा तुम इधर हम इधर, और आपने उसको बिल्कुल, आपने 71 में जो रहा सा भी था, आपने उसको तबाह बर्बाद कर दिया। आपने कायदर आज़म की बेटी के साथ क्या हाल किया, ये सब लोग जानते हैं कि जब फातिमा जिन्ना का इलेक्शन हुआ था तो उसमें किस हद तक क्या हालात इसी मुल्क के हुए थे। तो बात ये है कि जो MQM और ये पीपल्स पार्टी की जो बात करते हैं, वो सिर्फ ये बात है कि ये अभी आपको अगर याद हो 92 में जिस जमाने में MQM पर क्रैकडाउन किया गया था, नसीरुल्लाह बाबर को इस बात का क्लियर अथॉरिटी दी थी कि MQM हकीकी बनाओ और स्लॉटर कर दो। आप यकीन करें, मुझे अच्छी तरह याद है कि वहां पे जगह जगह इलाकों में मुहासरा करके लोगों को, शरीफ लोगों को घरों से निकालकर और उनको बाकायदा बेदर्दी से मारा जाता था। और जुल्म की ये इंतहा होती थी कि वो नसीरुल्लाह बाबर हो गए और इस तरह के जितने भी लोग हो गए उनको कराची में छोड़ दिया गया था। अभी ये हालात ऐसे ही खराब नहीं हुए, या आप कह रही है MQM को पीपल्स पार्टी जो करी है, ये आप देखें स्टेप बाय स्टेप है। अब आप ये बताएं कि कराची में जो पुलिस डिपार्टमेंट है, वो कराची की अपनी कोई जो भी मेजॉरिटी है उसके लोग रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। SHO हो, चाहे वो DSP हो या वो कमिश्नर हो या किसी लेवल का हो, आप लिस्ट उठा के देख लें। तो ये नाइंसाफियां अभी से नहीं, बहुत पहले से हैं MQM के। मैं तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि MQM के साथ ये नाइंसाफी हुई है? बिल्कुल, देखिए चक्कर ये MQM जी देखिए, MQM बेसिकली क्या चीज है? MQM बिल्कुल इसी तरह से जैसे खालिस्तान की तहरीक वहां पे पंजाब में, इंडियन पंजाब में हुई है, कश्मीर में कश्मीरियों के लिए। आपको पता है कि आपको एक जमाने में आपको पता हो कि MQM के काफी जो है वो नॉमिनेट हुए थे और बाकायदा मेंबर बने थे असेंबली के कश्मीर में। क्यों? प्रॉब्लम सबका सेम है। जो गजब इंडिया ने कश्मीर में किया हुआ है, वही पूरे पाकिस्तान का गजब कराची में किया हुआ है। और जो मेजॉरिटी जो पढ़े लिखे लोगों की थी, जिनको ऊपर आना चाहिए था, जिनको मुख्तलिफ महकमों में आना चाहिए था, वहां कोटा सिस्टम के बेसिस के ऊपर उसको बिल्कुल स्लॉटर कर दिया गया। और ये चीज चल रही है और अभी चलती रहेगी इसी तरह से। और अब आप ये बताएं कि अभी जो है वो पाजा खान के बाद
से जितने भी लोग हैं वही असेंबली में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा नारे लगा रहे हैं, बाकायदा रैलियां निकल रही हैं। और आप किसी भी एक बंदे के एक बात कहने पर आप उसको बिल्कुल क्रैकडाउन कर देते हैं। तो देखिए आप ये देखिए ये जो चीजें हैं और ये नाइंसाफियां हैं जो कि चल रही है, इस पे मैं सिर्फ ये बात कहूंगा कि देखिए आप किसी को भी तकलीफ देंगे तो वो चीखेगा। कराची में मैं फिर ये कहता हूँ कि आप, मुझे समझ में नहीं आता कि पूरा इन्फ्लो पूरे पाकिस्तान का कराची पे लोड कराची के ऊपर बढ़ रहा है, कच्ची आबादियां बढ़ती जा रही हैं और जो अच्छे जो लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो कराची को छोड़ के भागने लगे। तो ये चीजें अगर नहीं होंगी तो पीपल्स पार्टी का प्रॉब्लम ये है कि पीपल्स पार्टी इंटीरियर के अंदर है और उसकी मेजोरिटी इंटीरियर में, उनको उनके लोग पढ़े लिखे वो लोग नहीं, वो सारा वडेरा शाही सिस्टम था जो कि काफी अच्छे से चल रहा था, जिसको एमक्यूएम वडेरा सिस्टम, जी जी 30 असेंबली के जो मेंबर जो अब बने थे ना, उन्होंने उस वक्त इस चीज को, वडेरा सिस्टम को खत्म कर दिया था और उन्होंने कहा कि हम गरीबों को, उन नाआम चलने वाले लोगों को लाके असेंबली में बैठा देंगे, जो कि देखिए किसी को भी पसंद नहीं है, चाहे वो पंजाब में लोग हो, चाहे वो इंटीरियर सिंध में हो, चाहे वो कहीं, उनको पसंद नहीं है इस चीज का कि कोई ऐसे लोग आए जो बिल्कुल, वो तो वहां पे भी आप देख लें, नवाज शरीफ हो गए या आप पीपल्स पार्टी का देख लें, जहाँ पे वडेरा सिस्टम, जी 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 वही लोग आगे मौजूद हैं। तो बस मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि ये सारी चीजें जो है ना, ये इसका ये सारा जो आज अगर आप कह रहे हैं कि जुल्म होता है जुल्म, लेकिन वो और बात है कि पार्टी जो बनाई जिन लोगों ने और उसको जिस आइडियोलॉजी पे लेके गए थे, डेफिनेटली उन्होंने उस आइडियोलॉजी पे काम नहीं किया। फिर आपको पता है फिर करप्शन होती है, तो फिर करप्शन बढ़ती जाती है, वो मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि फिर उसमें करप्शन भी इसी तरह, और ये खासकर की गई क्यों, क्योंकि अगर ये नहीं करते तो ये मेजोरिटी अगर इसी तरह से रहती तो हो सकता था कि कोटा सिस्टम खत्म हो जाता, हो सकता और चीजें हो जाती, या इमरान खान ने जिस पैकेज का अनाउंसमेंट की थी अभी फ्लड के बाद, क्या हुआ, कहाँ गया वो, कहाँ गया, ये सारी चीजें हैं और इस पे मतलब सोचना चाहिए, फिक्री है मेरे साथ। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपका मैसेज आ गया। जी जनाब, जी 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 होल्ड पे नहीं रहते थोड़ी देर, 1 मिनट मुझे भी दे दीजिएगा ये। हाँ बस 1 मिनट देती हूँ और फिर उसके बाद ब्रेक की तरफ जाऊंगी, फिर तमाम कॉलर को ऑन एयर करूंगी, सब मेरे साथ ही हैं। जी 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 बोलें, जी जी हेलो, बोलो सिस्टर, मैं हाँ बोले। अच्छा, तो ये भाई अभी आके कह रहे थे कि एमक्यूएम की ये तारीफें कर रहे थे, तो भाई मेरे ये कौन सी एमक्यूएम की तारीफ कर रहे हैं कि वो इलेक्ट्रीशियन जो 90 पे एक इलेक्ट्रीशियन होता था, जिसका नाम है, क्या नाम है इसका, मुस्तफा कमाल, सही है, आज वो पार्टी का सरबराह बना बैठा हुआ है, या ये अल्ताफ हुसैन साहब की एमक्यूएम की बात कर रहे हैं। बात ये नहीं है सिस्टर, देखिए एमक्यूएम ने, अल्ताफ हुसैन की एमक्यूएम है, वो वाकई में एमक्यूएम थी, मगर इसके बाद जो ये ढेरे बन गए ना कि एक आदमी ने 5 आदमियों की जमात बना ली, वो एमक्यूएम, अब एमक्यूएम कितने उसमें तंजीम में वो हो गई है। यही फैसल सजवारी जो थे आपके गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में यूनिट इंचार्ज होते थे एपीएमएसओ के, मैं भी उस जमाने में गवर्नमेंट कॉलेज कॉमर्स कॉलेज में होता था। तो कहने का ये मेरा मतलब है सिस्टर कि जिसको एमक्यूएम का ये हुआ कि अल्ताफ हुसैन ने, जैसे वो आप बात करती है ना इमरान खान की, इमरान खान को अपने एक के लोग नजर नहीं आते, एमक्यूएम में बच्चे से बच्चा जो था वो बदमाश हो गया था, जिसने एमक्यूएम का वर्ड यूज करके बदमाशियां करी, उसी पे नसरुल्लाह बाबर जो था उसने ये सारी जो एमक्यूएम की जो बदमाश थे उनको मारा, चुन के बिल्कुल मारा है, तो उसने कोई गलत काम नहीं किया। अगेन जो मैंने आपसे पहले बात बोली कि इन्होंने शोधा का कब्रिस्तान बना दिया। अभी भी कितने एमक्यूएम के लोग हैं जो आपको यानी क्या बताओ कि घरों पे उनकी पता ही नहीं है कि वो कहाँ लापता है। आज की तारीख तक ये जिनकी माँ है, जिनकी बहन है, तरस रही है अपने भाइयों को, अपने बाप को देखने के लिए, एमक्यूएम क्यों नहीं बोलती उनके लिए? ये आपके इमरान खान की बाजार वो है, वजीर है इनके, वो है वजीर आजम है, बात करें उनसे कि कहाँ है वो लोग। ये एमक्यूएम उस वक्त क्यों नहीं बोलती? आज एक आदमी मर गया तो एमक्यूएम बड़ा शोर कर रही है, उन लोगों का तो हिसाब करो जो बेचारे लापता हैं, ये उनके बारे में आके नहीं बोलेंगे। बात आ रही है पीपल्स, वही के जी पीपल्स पार्टी बुरी है। भाई पीपल्स पार्टी किस बात की बुरी है? अगर सिंध के अंदर उनकी हुकूमत है, सिंधी उनको वोट देते हैं जो उनकी मेजॉरिटी है, तो इसमें क्या बुरा है? आप आ जाइए, आप वोट दे दें, आप दें एमक्यूएम को वोट, आपको किसने रोका कि आप वोट नहीं दें एमक्यूएम को? भाई एक आदमी जीत के आ रहा है तो इसमें आपको क्या तकलीफ हो रही है? बस मैं इतनी सी बात सिस्टर कहना चाह रहा था। चले जी, बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही थी, पाकिस्तान से कॉल आ गई, इनका भी 5 मिनट का मैसेज लेती हूँ, उसके बाद ब्रेक की तरफ जाती हूँ। जी हेलो, जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी 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 मैम बात ये है कि अगर हम कहेंगे कि भुट्टो ने मुल्क तोड़ दिया या किसी और ने तोड़ दिया, वो तो गुजर गया, जो गुजर गया हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम वो बात कर रहे हैं जो हाल में है, ठीक है, जो इस वक्त काम हो रहा है मुल्क में। हम ये
कह रहे हैं कि वो ही सानिया दोबारा ऐसा ना हो, हमें होश के नाखल लेने चाहिए। जो हम इस वक्त अवाम के साथ बुरा सलूक कर रहे हैं, हमने उस तरफ देखना चाहिए। ठीक है, वो हो गया, हमने तारीख पढ़ी नहीं, हम ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाते हैं, हम किसी से जो बात सुन लेते हैं, हम उसके ऊपर हाथ रख के आंखें बंद करके कहना शुरू कर देते हैं कि जी फलान ही बस मुल्क तोड़ दिया। अगर हम तारीख उठा के देखें तो वो तारीख तो कुछ और ही बता रही है, ठीक है ना। अब मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, और ना मैं दूसरे दोस्तों से भी यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए। जो सो हो गया, ठीक है, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि जो अब इस वक्त मुल्क के साथ हो रहा है वो कौन कर रहा है। जो अब इस वक्त मुल्क एक सेकंड पाकिस्तान से कॉलर, एक सेकंड पाकिस्तान से मैसेज ले लूं। जी बोलें। ठीक है, अब जो हमारे खान साहब, मोहतरम खान साहब जो भी कुछ कर रहे हैं, अपने साथ भेड़िए उन्होंने बैठाए हुए हैं जो नोच के मुल्क को खा रहे हैं। करप्शन में मुल्क इतना आगे बढ़ गया। अब हमें सोचना चाहिए, हम अब क्यों नहीं सोच रहे कि अब हम उस तरफ जा रहे हैं कि हमारा मुल्क अल्लाह ना करे किसी ऐसे साने के, अब तो हम बर्दाश्त भी नहीं करेंगे वो, ठीक है। जो चीज हमें अब देखनी चाहिए वो हम पिछले को लोगों के ऊपर उठा के बोल रहे हैं, या हम उनको कह रहे हैं भाई अब हमारे साथ जो सलूक हो रहा है, अवाम के साथ जो सलूक हो रहा है वो देखें। क्योंकि अब पंजाब जो है ना, पंजाब उसमें भी अवाम खुश नहीं है। पंजाब में भी अवाम अगर कहें कि इमरान खान से खुश है तो वो नहीं खुश है। अगर 2-4 लोग इमरान खान से खुश हैं, जो इमरान खान से साहब के साथ बैठे हुए हैं, तो खान साहब वो सिर्फ उनको ना देखे। खान साहब कहते हैं कि मैं रोज सुबह 2 घंटे उठ के सोशल मीडिया देखता हूँ। तो खान साहब सोशल मीडिया, जो एक दिन मैंने पहले भी कहा था कि सोशल मीडिया पर रोटी पिक्चर दिखाई जा रही है, खान साहब अगर सोशल मीडिया से हट के आप अवाम में आकर सब कुछ देखें तो आपको पता चल जाएगा। आप सोशल मीडिया 2 घंटे सुबह ना देखें, आप अवाम में सड़कों के ऊपर आकर अवाम से पूछें, अवाम आपको बताएगी। आपकी गाड़ी को सिर्फ वहां पर ले जाया जाता है जहां पर लोग खुशहाल लोग खड़े होते हैं, वहां पे आप जाते हैं और गाड़ी से लोगों को हाथ हिलाकर आप बता देते हैं कि खान भी खुश है और आप भी खुश हैं। अगर आप गरीब तबके में आएंगे, नीचे तबके में आएंगे, आप देखेंगे आकर तो आपको पता चलेगा। आपका गवर्नर जो इस वक्त लाहौर का गवर्नर है, वो बिहाड़ी में आया, उसने अपने आसपास किसी गरीब को आने नहीं दिया। जो गरीब आकर वहां पर उसको कोई बात ना बता दे, ठीक है, इतनी सपोर्ट ही थी। तो फिर आपके पास कौन आएगा गरीब आपको बताने के लिए कि इस मुल्क का क्या हाल है। चलें, बहुत शुक्रिया। जी बोलें। गरीब की बददुआ आपको लग जाएगी, वो लग गई आपको, अब पहले लगी नहीं थी लेकिन अब लग गई आपको। जी हेलो जी। मैं इनकी कॉलर से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, लेकिन बेचारे गरीब इतने गरीब हैं कि उनकी बददुआ और दुआएं वो पहुंच ही नहीं पा रही हैं, पता नहीं क्या रीजन है। लेकिन इनसे पहले कॉलर जो बात कर रहे थे ना, जो आपके आए थे, जो कह रहे थे कि आप बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं एमजीएम को। अच्छा, तो आप ऐसा करें, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, सुनिए, एक ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आ जाए ताकि आपका मैसेज। ब्रेक से जाने से पहले कि सेंसस कराएं प्लीज, और फिर आप देखें कि मेजोरिटी पे यहाँ का वजीर आला बन जाएगा। लेकिन आपने सेंसस में 2 करोड़ 2.5 करोड़ की आबादी को जब आप 1 करोड़ और 1.5 करोड़ शो करेंगे तो फिर इंटीरियर से ही लोग आते रहेंगे और वजीर आला भी बनते रहेंगे, और जो है वो गवर्नर भी फिर जो भी पार्टी रूलिंग कर रही है उसका होगा। तो ये चीजें भी जरा देखने वाली है उनको। फिर मैं इसमें और मजीद बात करूंगा, आप तो अपना ब्रेक चलें, ब्रेक के बाद मजीद बात कर लिएगा, कहीं नहीं जाइए, मेरे साथ रहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार, और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट भी देख रहे हैं। मेरे साथ पाकिस्तान से एक कॉलर है, मैं इनको लेती हूँ पहले, सबसे पहले, फिर उसके बाद मैं आगे चलती हूँ। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम समीना बहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, आपने मुझे एयर पे ले लेती हैं जी। तो मैं अपने बहन भाइयों पुराने कॉलरों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिनमें समरीन बहन है और भट्ट साहब है और फैसल भाई है और शाहिद भाई हैं। ये सारे हमारे पुराने कॉलर हैं, तो बड़ा खुशी होती है इनकी आवाज सुन के। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 03226479 6488। मौका अच्छा है, चाय पी ले। चले, अच्छा हुआ आपने चाय पी लिया, इनको खुदाफिज कहते हैं। जी 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 खुद जी मेरा ओके, जाफरी साहब जरा से कॉलर है, उनकी लाइन लगी है, फिर बाद में आप बात कर लीजिएगा, दोबारा आ जाएगा। शॉर्ट बस एक ही 03226479 अपना 64। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी वो जो कॉलर बात कर रहे थे कोटा सिस्टम की, बिल्कुल कराची के मसले का हल कोटा सिस्टम में है जी, बिल्कुल। और दूसरे ये कि आप देखें कि कराची में जितनी पुलिस है वो अंदरूनी सिंध से आती है, वहां पे आपको लोकल पुलिस नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी भी तो वो निचले दर्जे के कोई कांस्टेबल या इस तरह के पुलिस वाले मिलेंगे। और जितनी कराची की अहम पोस्ट हैं वहां पे या तो आपको वडेरे बैठे हुए मिलेंगे और सिंध से आए हुए लोग मिलेंगे, सारे
जहां जहां भी अच्छी जितनी भी पोस्ट हैं, तो या तो ये किया जाए या अलग सूबा बनाया जाए और सूबे भी बने मुल्क के अंदर, क्योंकि सूबा बनना मेरा ख्याल तो सिंध के लिए बहुत जरूरी है। आज नहीं बना, कल नहीं बना, बनेगा जरूर सिंध में सूबा, और ये बनना चाहिए ताकि कराची जितना बड़ा फैल चुका है इसको और हैदराबाद को मिलाया जाए, ये सूबा बनाया जाए ताकि वहाँ मसले हल हों। वहाँ के लोग अब उसकी मर्दमशुमारी भी दोबारा हो, ताकि अगर आबादी बढ़ गई है तो उसी हिसाब से उनको पूरे इख्तियारात भी मिले। वहाँ पे जो है इख्तियारात पूरी तरह नहीं मिलते, और ये सारे गाँव जबरदस्ती सिंध वाले अंदरूनी सिंध से आके वहाँ पे जितनी भी इम्पोर्टेंट पोस्ट है उन पे आके बैठते हैं और अपनी दादागिरी करते हैं। तो ये चलेगा नहीं। ये लड़ाई जो है ये बहुत दिनों से चल रही है और इसका अंजाम जरूर होगा। आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, होना जरूर है, वरना ये इसी तरह चलता रहेगा। आज उधर से कुछ होगा, कल ये करेंगे। ये एमक्यूएम बनी इस मकसद के लिए थी, ठीक है, उन्होंने नहीं किया, ये उनकी अब खामियां हैं, गिना जा सकता है, लेकिन जब तक कोटा सिस्टम एक तरतीब नहीं दिया जाएगा ये कभी भी हालात सही नहीं होंगे। और दूसरे ये कि इसकी जो आबादी है उसी आबादी के तनासुब से यहाँ पे जो है वो नुमाइंदगी दी जाए, ताकि फिर यहाँ का जो है वो वजीर आला भी यहाँ से बने, तो फिर देखें मसलों का हल निकलेगा। क्योंकि जब तक कि आप लोकल लोगों को वो नहीं देंगे नुमाइंदगी, उस वक्त तक पुलिस का निजाम कभी भी सही नहीं होगा। सिंध से लाके आप बिठाते हैं, वो पूरे करप्शन करते हैं और हर जगह अपनी मनमानियां करते हैं, तो ये हालात चेंज होंगे, वक्त लगेगा, लेकिन मैं तो बहुत पुरुम्मीद हूँ कि इमरान खानी की हुकूमत में इंशाल्लाह इसका हल निकलेगा। आज नहीं कल इंशाल्लाह हल जरूर निकलेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। इतनी देर से अब आप सोचें कि वो कह रहे कि मैं एक कॉलर को होल्ड पे रखा हुआ था और दूसरे नए कॉलर आए थे उनको ईयर कर रही थी, तो वो कह रहे थे मैंने तो चाय पी ली, इतनी देर से मैं होल्ड पे था। अब आप बताएं आपने क्या किया इतनी देर से? आप तो बहुत देर से होल्ड पर थे, होल्ड पर हैं पूरे, समझ लें आप तो पूरे प्रोग्राम में ही मेरे साथ होल्ड पे रहे। एक सेकंड होल्ड करें इधर, तब फिर होल्ड पे चले गए बेचारे। अब इनसे पूछा जाए, ये भी तो इतने कॉलर हैं, ये शुरू स्टार्ट से मेरे साथ होल्ड पर हैं, पर आके कभी भी मैं एयर करती हूँ, कभी भी कंप्लेन नहीं करते, कभी शिकायत नहीं करते कि आपने मुझे इतनी देर तक होल्ड पे रखा, मुझे नहीं लिया, इतने कॉलरों को आप बार बार एयर करती रही, पर हमेशा ये होल्ड पे ही रहते हैं बेचारे। अभी आप देखें, मैंने इनसे पूछा कि आपने क्या किया इतनी देर से आप होल्ड पर हैं? स्टार्ट से मेरे साथ है पर होल्ड पर ही है। आप देखें बहुत थोड़ा सा मैसेज लिया है मैंने इनका, ज्यादातर होल्ड पे, इससे कि कॉलर एकदम आ जाते हैं धड़ धड़ करके, दूसरे कॉलर लेना शुरू कर देती हूँ, मगर इनकी कंप्लेन नहीं आती है। कुछ कॉलर ऐसे होते हैं कि फौरन शिकायत करने शुरू करते हैं कि आपने हमें तो होल्ड पे रख दिया, हमें छोड़ लिया नहीं, एयर नहीं किया, बार बार उनको एयर करेंगे। अब ये बेचारे कितनी देर से मेरे साथ होल्ड पर है, आप स्टार्ट से समझ लें। जी बोले। हेलो हेलो जी। जी, मैं बिल्कुल ये भाई की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि कराची और हैदराबाद, जी कराची और हैदराबाद जी बनना चाहिए। यानी कि आप कह रहे हैं कराची और हैदराबाद का सूबा बनना चाहिए? बिल्कुल, और ये बहुत पहले से था, लेकिन लोगों ने क्या किया था कि इसको पाकिस्तान दुश्मनी तस्वुर कर ली। किस चीज की दुश्मनी? जिस तरह दूसरे सूबे हैं, आप कराची की आबादी को देखें, कोई तो कह रहा था ना 2 करोड़, ये मेरा ख्याल है कनाडा जितनी आबादी होगी हैदराबाद और कराची की मिला के। जिस तरीके से हिजरत हुई है दूसरे सूबों से, ठीक है, हमारे भी एंसेस्टर 65 में आए थे, 60s में, वो भी दूसरे सूबे से ही आए थे, लेकिन ये कि वाकई ये होना चाहिए कि इसको सूबा बनना चाहिए, लेकिन अलग सूबा। बिल्कुल, ये फर्क है यहाँ की गवर्नमेंट्स में और पाकिस्तान, इंडिया, मुझे श्रीलंका का तो नहीं पता, वहां भी इलाके की बात पे असलियत होती, पाकिस्तान में भी जुबान के हिसाब से होती जी, ये है वो है फलाना, और इंडिया में भी आप देखें, न्यूज देखें तो जी वो वहां से फलानी जगह से आ गया है, वो फलानी जगह से आ गया, मतलब दोनों में एक ही स्टाइल है। लेकिन आप कनाडा में देख लें, यहाँ का टोरंटो का बंदा जाके या ओंटारियो का आदमी जाके न्यूफाउंडलैंड में भी जॉब कर सकता है, वैंकूवर में भी कर सकता है, ठीक है, कैलगरी में भी कर सकता है, एडमिंटन में भी कर सकता है, डिपेंड करता है आपको जॉब कहाँ मिल रही। वहाँ ये नहीं देखते, वहाँ ये कहते हैं जी आप कैनेडियन नेशनल है, ठीक है जी कैनेडियन नेशनल है, सही, आ जाए आप जॉब कर लें। तो यही चीज हमारे वहाँ क्यों नहीं लागू हो सकती? प्रॉब्लम ये है कि हमारे सियासतदानों ने, और इसमें बहुत ज्यादा वो है हमारी जो ये है एस्टेब्लिशमेंट, इन्होंने
सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम क्रिएट किया हो। थैंक यू। चले, बहुत शुक्रिया जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपको तो बहुत सारे कॉलरों ने पुकारा, पर आपने बड़ी देर की आने में। मैं जरा शरीफों की तरह कुरान सुन रहा था। अच्छा, यानी कि आपका आपने एक गिलास ठंडा पानी अपने पास रखा हुआ होगा और आप अपना पानी पी रहे होंगे। आपने कहा मैं लोग बहुत जज्बाती हो रहे थे, मैंने कहा मैं आज खामोश हूँ तो बेहतर है। यानी कि आपके पास कुछ बोलने के लिए इतना ज्यादा था नहीं आज। नहीं, बोलने के लिए तो मेरे पास कभी भी कुछ नहीं होता है, लेकिन बोल देता हूँ। अच्छा देखिए कराची अच्छा बता दें, अभी कराची को छोड़ेंगे, जो अभी हुआ है सिंध के अंदर, तो इस बारे में थोड़ी सी बात कर लें एमकेएम के साथ जो हुआ। जी हाँ, मैं यही बता रहा हूँ कि देखिए कराची की जो सबसे बड़ी जमात है इस वक्त, नुमाइंदा जमात जी, वो पीटीआई है। जी है ना, सही। पीटीआई के 24 सूबाई हैं और 16 एमएनए हैं और गवर्नर और सदर कराची, ठीक है ना। पीटीआई सबसे बड़ी। तो पीटीआई ने ये जो बल्दियाती नया कोई कानून जो है उसके लिए एहतजाज क्यों नहीं करा? होना तो ये चाहिए था कि कराची की सबसे बड़ी नुमाइंदा जमात पीटीआई है, इनको आगे होना चाहिए था, ये सबसे पीछे है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि भाई आप जब वो प्रोटेस्ट में आ रहे थे तो आप शीरखार बच्चों को लेके क्यों आए? तो ये तो जो लाने वाले लोग हैं और जो वालदा है बच्चे की, वो कसूरवार है जी। उनको पता होना चाहिए शीरखार बच्चों को किसी तरह से भी इजाजत नहीं होनी चाहिए कि इस किस्म के जलसे जुलूस में आए, प्रोटेस्ट में आए जी। तो ये तो उनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए और जो ऑर्गेनाइजर थे उनके ऊपर भी। बाकी मजम्मत की बात जहाँ तक की गई, बिल्कुल मजम्मत होनी चाहिए, लेकिन मेरा सवाल ये है सुनने वालों से और देखने वालों से, क्या कराची में पहली दफा ऐसा हुआ है? यही मैं कहता हूँ कि जब पहली दफा कोई गलत करे तो वही रोक दो जाइए। जब आप किसी और के साथ होता है आप खुश होते हो, जब आपके साथ होता है तो आप बैठ के रोते हो। ये कराची में इससे पहले भी औरतों को इसी तरह मारा गया था, कुरान पढ़ने निकली थी, आज भी फुटेज मौजूद है, आज भी तस्वीर मौजूद है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये ही वक्त क्यों चुना गया? एहतजाज 4 दिन बाद भी हो सकता था, उनसे नेगोशिएशन भी हो सकती थी। अब पीसीएल शुरू हो रहा है, सवाल यही तो पैदा होता है कि क्यों किया गया, किसका जी। ये भी एक फैक्टर है, सवालिया निशान जी। जो जगह चूज की गई, क्या उसको पहले से कम्युनिकेशन की गई थी कि भाई हम इस जगह पे अपना प्रोटेस्ट करेंगे? क्या वो जगह इसलिए थी कि वहां पे प्रोटेस्ट किया जाए? तो ये सारी चीजें हैं, आइंदा इसको मजूद खातिर रखा जाए। जब भी प्रोटेस्ट हो तो इंतजामिया को चाहिए कि भाई आप बताएं उनको कि ये जगह मुनासिब नहीं है, अगर यहाँ पे आप जाएंगे तो इस तरह होगा, क्योंकि वो रेड अलर्ट था जो भी था वारेवर। कुछ चीजों पे जो है मैं बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। एक कॉलर ने आके कहा कि नसीरुल्लाह बाबर ने जो करा वो सही करा। वो मैं उसके लिए अल्फाज मैंने कभी भी इस्तेमाल नहीं करा है इस गुफ्तगू में अपनी, और ना मैं करना चाहता हूँ। मैं ये कहूंगा कि वो इंतहाई घटिया आदमी था, अपने इंजाम को पहुंच गया। उसने बड़े मासूम लोगों के साथ बड़े जुल्म करे, तो उसने कोई अच्छा काम नहीं करा था। और उसके लिए अगर कोई कहता है कि उसने अच्छा काम करा था तो मैं कम से कम मुत्तफिक नहीं हूँ। दूसरी बात ये कि वो कहा गया कि जो है बल्दिया फैक्ट्री की भी बात की गई जी। बल्दिया फैक्ट्री जिसने जलाई वो तमाम लोग एस्टेब्लिशमेंट की एक जमात है पीएसपी, उसमें मौजूद है। फौजियों ने जो जमात बनाई थी वो पीएसपी मुस्तफा कमाल की, उसमें वो 3-4 लोग मौजूद है। रऊफ सिद्दीकी है उसमें, और वो कोई भोला साहब है, और अनीस कायम खानी है। तो ये तो वही मौजूद है। इनको उठाओ, लटका दो, जाके फांसी पे लटका दो। इनको क्यों रखा हुआ है? क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, फौज की जमात के लोग हैं, इसलिए। तो वो मेरी समझ में नहीं आता कि इनको क्यों पाला हुआ है। अब आगे बात यह है कि वफाकी हुकूमत की भी कुछ जिम्मेदारी थी कराची के लिए जी। तो जब ये जो बल्दियाती का कानून है ये आज का प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत पहले का प्रॉब्लम है। इसी जमाने में बात की गई कि जो भी पाकिस्तान के शहर है उसके जो मेयर हैं जी जी जी, और लाहौर का हो, पिंडी का हो, पुलिस उस मेयर के अंडर में होनी चाहिए। दुनिया के तमाम मुअज़्ज़ब मुल्कों में पुलिस मेयर के अंडर में होती है, हमारे मुल्क में क्यों नहीं है?
मगर चूंकि एक जमात ने ये बात कही तो किसी को ये जमात बात पसंद नहीं आई, तो ये बात आई गई हो गई। अब एक साफ फरमाते हैं कि भाई कोटा सिस्टम मसाइल का हल है जी। मैं इनसे यही पूछता हूँ कि भाई कोटा सिस्टम तो आपके इमरान खान साहब ने इसको कंटिन्यू करा हुआ, तो खत्म हो गया था। तो ये तो आप अपने इमरान खान से पूछें कि कोटा सिस्टम कहा कि वो मर्दमशुमारी जी। तो भाई मैं भी तो ये कहता हूँ कि मर्दमशुमारी वफाक का काम है। आपके इमरान खान ने गलत मर्दमशुमारी क्यों कराई? कुछ शहर की आधी आबादी खत्म कर दी, फिर वो कहते हैं कि अलहदा सूबा बनाया जाए। तो बात यह है कि जब अलहदा सूबा बनाने के लिए लोग आवाज उठाते हैं तो आप कहते हैं कि पाकिस्तान दुश्मन है, धरती माँ को तोड़ रहे हैं। तो ये सारे मसाइल हैं और ये मसाइल कभी भी हल नहीं होंगे। ये इसी तरह चलेगा, ये पाकिस्तान ने इसी तरह चलना है। इसमें कोई चीज सही नहीं होगी क्योंकि इसमें बहुत गड़बड़ हो चुकी है ऑलरेडी। तो ये क़यादत आई थी इमरान खान की, लोग समझते थे कि शायद मसाइल का हल होगा, ये सबसे बड़े फेलियर निकले। अब मुझे खौफ है कि अब आइंदा पता नहीं क्या होगा, क्योंकि ये जो फेल हो गए तो अब हम किससे तवक्का करें और क्या तवक्का करें। सही। और इसमें बड़े चीजें मुलव्वस है, लोग बड़े मुलव्वस हैं इसमें। कौन कौन लोग कितनी सतह पे मुलव्वस होता है आपको नहीं पता। एक जमात 22 दिन से वहां बैठी, उनको कुछ नहीं होता है। 27 दिन से है ना, 27 दिन से बैठी जी। कहने का ये कि भाई आपने जुलूस क्यों निकाला? अगर निकाला तो आपने क्या इंतजामिया को बताया? अगर आपने इंतजामिया को बताया तो शीरखार बच्चों को लेके क्यों आए? लेकर क्यों आए? ठीक है ना। तो ये सब चीजें इनकी भी जिम्मेदारी थी, गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी थी, सबकी जिम्मेदारी। दैट व्हाट आई वांटेड टू से। चलिए बहुत शुक्रिया जी। बहुत सारे कॉलर आ रहे हैं, कंटिन्यू जी। हेलो जी, सब लाइन पर हैं। मैं तो ये कहना चाहती हूँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सेंसस तो हमेशा से होते आए हैं और वो फौज की निगरानी में होते हैं हमेशा से। तो एस्टेब्लिशमेंट तो कभी चाहती नहीं है कि कराची के अंदर जो है वहाँ के स्टेक होल्डर जो वहाँ पे रहते हैं और जो वहाँ के असल हकदार हैं, तो वो अपनी किसी ऐसी पोस्ट पर बैठ जाए कि वो अपने फैसले खुद कर सकें। और जहाँ तक एमकेएम का ताल्लुक है, तो एमकेएम जब अपने उरूज पर थी तब भी उन्होंने कोटा सिस्टम को खत्म करने के लिए कोई काम नहीं किया। और अब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई तो इन्होंने भी कोई ऐसा काम नहीं किया। और जितने भी अभी सेंसस हुए थे लास्ट टाइम जो हुए हैं, तो वहाँ पे कराची में जो भी वो आ रहे थे फौज के साथ जो लोग आ रहे थे, तो वो पेंसिल से लिख रहे थे। जो भी फॉर्म्स थे उसके ऊपर जो लोगों की तादाद थी। तो इसका कोई सेंस बनता है कि आप इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो उसको पेंसिल से लिख रहे हैं, ताकि आप उसको मिटाकर दोबारा से अपने तरीके से जो आबादी आपको जाहिर करना है आप उसको मेंशन कर सकें। तो हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट भी इसी किस्म की हरकतों में मुलविस है और हमारा मुल्क का सिस्टम हमेशा से खराब रखा गया है। और जो लोग अभी भी बैठे हुए हैं, इन लोगों के और इन जहनों के मौजूद होते हुए सिस्टम कभी भी सही से काम नहीं करेगा। तो इसमें हर कोई कसूरवार है और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। वही वाली बात बिल्कुल सही करी है अभी हमारे जो कॉलर बात करके गए हैं कि वहाँ पे कोई सेंस बनता था कि गोद में छोटे छोटे बेबीज को लेके आप वहाँ पर किस चीज का एहतजाज करने के लिए जा रही थी। तो ये कोई कॉमन सेंस की बात है? ये बिल्कुल गलत बात थी और इस चीज पर तो पाबंदी होनी चाहिए और इस चीज पर वाकई मुकदमा बनना चाहिए। क्योंकि बच्चा अगर माँ की बच्चा चला गया बेचारा अपनी जान से खो गया जी, अपनी जान से चला गया, उसकी आंखें बंद। जी। सबसे पहले जो पुलिस होती है ना वहाँ की माँ को पकड़ लेती है, क्योंकि बच्चे की जिम्मेदार माँ होती है। तो ये हमारे मुल्क में जो है ये एक जो इस किस्म की सोच परवान चढ़ गई है कि भाई अपने मकसद को या मकासद को पूरा करने के लिए उनको कुछ जो भी मफादात है उनको हासिल करने के लिए इस तरह से मजलूम बना जाता है, ताकि लोगों के खिलाफ जब उठे कि भाई ये तो सिंध गवर्नमेंट कर रही है, तो ये सिंध गवर्नमेंट क्यों कर रही है? इसकी तह में भी तो जाए ना भाई, जमात इस्लामी भी तो बैठी हुई, उनके साथ क्यों नहीं कर रही वो? क्योंकि आपने तो एक पूरा प्लान के तहत आपको पहले अली रजी साहब ने ब्रीफ किया कि भाई हम तो भुट्टो को मारने निकलेंगे, सिंध से एक भुट्टो मारेंगे। आप उनके पीछे एक लाइन बना के खड़े होकर के आपने ये हरकत करी, तो इसका अंजाम क्या? वो तो मजे से अपने घर में बैठे हुए और आप जो है वो लोगों को मरवा के सुकून और चैन से अपने घर में बैठे हुए। और आज आपने फिर एहतजाज की कॉल दे दी है ताकि आधे लोग दुकानें खोले तो उनकी पिटाई करें हम। तो ये है हमारे मुल्क का अजीब सा सिस्टम जिसमें सारे के सारे जिम्मेदार को सुलवान ही कहना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया समीना जी। जी हेलो जी 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 जी। कुछ कलर ने बातें की कोटा सिस्टम की। ये सबसे पहली बात तो ये है कि एमक्यूएम को आप कराची का ठेकेदार क्यों समझते हैं? कराची के जो इमिग्रेंट्स हैं खाली एमक्यूएम ही तो उनकी अपना नुमाइंदा तंजीम नहीं है। जो 51% अपना कराची की आबादी है उसमें अपना माइग्रेशन की हुई है लोगों ने। उनमें उर्दू के अलावा 15 ज़बानें बोलने वाले दूसरे अपना इमिग्रेंट्स भी हैं। तो वो सारे तो एमक्यूएम के साथ नहीं है। बात सिंपल सी ये है कि आप ये कहें कि कराची के मसाइल के हल के लिए कराची के नुमाइंदा लोगों को शरीक किया जाए। आप इस बात पे ऊपर क्यों जोर देते हैं कि एमक्यूएम को शरीक किया जाए? तो एमक्यूएम के अलावा बाकी भी स्टेक होल्डर हैं।
उसके बाद यह है कि कोटा सिस्टम, जब भी बात होती है कि ये पीपल पार्टी ले आई, पीपल पार्टी ले आई, ये पीपल पार्टी नहीं लाई थी। ये जब 1956 का आइन बना था, कोटा सिस्टम उस वक्त स्थापित किया गया था। उसके बाद जो है जनरल जया खान के दौर में वहां का जो गवर्नर सिंह था, उसने रूरल और अर्बन की तफरीक उस वक्त पैदा की। पीपल पार्टी के दौर में सिर्फ तालीमी इदारों में जो रूरल एरियाज के बच्चे थे उनको मेरे ख्याल में 5 या 6% जो है नंबर इजाफी देने का जो है वो बात की गई थी। अब बात सिंपल सी ये है जी 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 अब बात सिंपल से ये है कि जब पाकिस्तान जब बना तो कराची की आबादी में सिंधियों का रेशो जो है 51% थी। अब एक सिस्टमेटिक तरीके से उनको वहां से एलिमिनेट किया गया कि सिंधियों की तादाद जो है वहां 10% भी ना रही, जिसकी वजह से उनमें भी एहसास महरूमी पैदा हुआ। अब फिर कहा जाता है जी कि सिंध के लोग कराची में आके नौकरी करते हैं, ये करते हैं। भाई वो क्यों नहीं कर सकते? कराची जो है सिंध का सूबा है, अगर वो तालीम याफ्ता है और वो अपना को होल्ड करने की सलाहियत रखते हैं तो क्यों नहीं आ सकते? वो सूबा के इंडिजिनस लोग हैं, उनको भी जो है वो उसी तरह हक है जैसे अपना बाहर से लोग आए हैं वहाँ पे, तो उनके साथ ऐसी बातें करके अपनी नफरत है उसके ऊपर इजहार क्यों करते हैं? जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान बनने के बाद पूरे पाकिस्तान की जो सर्विसेज है उसमें 40% लोग जो है ये इमिग्रेंट आ गए थे, तो उस वक्त तो किसी ने इतराज नहीं किया। अब जब वहाँ के लोकल लोग जो हैं वो अगर तालीम करके आगे आ रहे हैं तो उनको लसानी मुनाफरत का जो है निशाना ना अपनाएं। अब सिंपल सी बात ये है कि नस्ली तफरीक करके आप कराची के मसाइल का हल नहीं ढूंढ सकते हैं। कराची के मुंतखब अपना निजाम जो है कराची के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए ही होना चाहिए। अगर कराची के मसाइल में अपना खराबी हुई है या हल नहीं हुए हैं तो उसका जवाब जो है सिंधियों से या दूसरों से मांगने के बजाय कराची के उन मुंतखब नुमाइंदों से मांगे जिन्होंने इस कराची की इतना अच्छा नुमाइंदगी की। थैंक यू वेरी मच। जी जनाब। जी जी सर, मुझे भी इतनी देर में मैंने भी पॉपकॉर्न खा लिया था जितनी देर आपने होल्ड कराया। एक ने चाय पी ली इतनी देर में, एक ने पॉपकॉर्न खा लिए और एक बेचारे ड्रॉप हो गए। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या किया, इतनी देर तक होल्ड पे थे। इतने में एक नए कॉलर आ गए तो मैंने उनको एयर कर दिया, उन बेचारों को दोबारा होल्ड पे डाल दिया। उनका मैसेज नहीं लिया मैंने और वो बेचारे चले गए। खुदाफिज कह के कि बहुत हो गया समीना होल्ड पे रहा। तो मैं सिस्टर बात ये है कि अभी सैयद भाई ने बोला कि भाई जिसने आगे नसरुल्लाह बाबर की तारीफ करी मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूँ। तो मेरा शायद अपना सईद भाई से ये सवाल है, सैयद भाई से, कि भाई आप ये बताइए कि जो एमकेएम के बच्चे उस वक्त अगर आप किसी की आग में आग डाल के देख लें तो वो सीख आग में सीख डाल दिया करते थे, सही है। फिर यही एमकेएमपी जिसने एक मेजर को कब्र से निकाल के उसकी डेड बॉडी निकाल के उसको क्लाशनकोफ के बरस मारे, तो वो एमकेएम की मैं बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उस एमकेएम की कि वो जो एमकेएम के लड़के थे, अगर नसरुल्लाह बाबर ने उनको मारा तो कोई गलत काम नहीं किया, उसने बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि ये सोच जो थी एमकेएम में ये गलत आ गई थी, जिसकी वजह से आज एमकेएम इस नतीजे में पहुंची है कि ये जो एमकेएम बढ़ गई है या एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं कि आज अल्ताफ हुसैन भी टेरर है, तो फारूक सत्तार भी टेरर है, तो खालिद मकबूल सिद्दीकी भी टेरर है। तो भाई इसी वजह से है कि उन जमाने में जो लोगों ने अपनी अपनी बदमाशियां दिखाई हैं, जो उन्होंने टॉर्चर सेल अपने बनाए हुए थे, क्योंकि जी एमकेएम के आदमी है, अल्ताफ हुसैन के पास उसकी रिपोर्ट नहीं जाती थी, ये उन्होंने खुद में अपने घर की बदमाशी बनाई हुई थी। तो उनको अगर नसरुल्लाह बाबर ने मारा मेरे हिसाब से, और उसने बहुत अच्छा काम किया, और हर उस शख्स के साथ ऐसे ही करना चाहिए जिसको इंसान की जान की वैल्यू ना हो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी जनाब। जी 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 अभी बात हुई कि अगर तालीम याफ्ता सिंध से आते हैं तो उनकी मैं गोश्त गुजार कराना चाहता हूँ। बहुत तालीम याफ्ता होते हैं जो सिंध से आते हैं। 1200 तुलबा आए सिंध से कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, जो उसका एक टेस्ट था उनमें से एक भी पास ना कर सका। नकल का तो आपने पूरा देखा है, वीडियो चलती हैं जब एग्जाम हो रहे होते हैं अंदरूने सिंध, तो तालीम का म्यार तो सबके सामने आ जाता है। 1100 स्कूल ऑन पेपर हैं जिनका कोई वजूद नहीं है और तनख्वाहें ली जाती हैं घरों में बैठ के। तो ये तो हाल है सिंध का। वडेरे और जागीरदार घर में बैठ के पेपर सॉल्व करते हैं और फिर आके कराची की बड़ी बड़ी सीट्स पे बैठते हैं और दादागिरी करते हैं वहां पे। और ये जो करप्शन का कल आपने 2 देखी ना जो वीडियो आई हैं पूरे मीडिया में, पूरी मीडिया में चले 2। जी जी जी
उनके पास से क्या कुछ बरामद हुआ है। सोने के पूरे $30 और पता नहीं कौन सी करेंसी, करोड़ों रुपया वो बरामद हुआ है। तो फिर ऐसे ही होगा जब इस तरह का तालीम का मेयार होगा और ये सारी जगहों पे वडेरे आके बैठेंगे, कराची की बड़ी बड़ी खाने वाली जगहें जो इन्होंने खुद क्रिएट की हैं खाने के लिए, करप्शन के लिए वो सीट, तो फिर अंजाम ऐसे ही होता है। फिर ऐसी वीडियोस आती हैं, फिर यही अंजाम होता है जब आप एक नाअहल लोगों को, करप्ट लोगों को ऐसी ऐसी सीट्स पे बिठाएंगे तो उन्होंने तो खाना है और कमाना है बस। फिर यही होता है जो हमें फिर रोजाना वीडियोस मिलती हैं देखने को। मैं ये कहना चाहता हूँ। जी 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 हेलो जी जी। बात यह है कि अभी मिसाल दी गई सिंध की, कराची में जब इम्तिहानात हो रहे होते हैं तो वो भी हमने देखा है कि जब इम्तिहान हो रहे होते हैं तो कैसे जो है इम्तिहान देने वाला अपने डेस्क के ऊपर जो है पिस्टल रख के जो है वो पेपर लिखता है और किसी की जरूरत नहीं होती है कि उसको रोक सके नकल से। बात ये सिंपल ये है कि ये हमारे तालीमी निजाम की खराबी है। इसमें कोई सिंधी और नॉन सिंधी की बात नहीं है। इसको अपना खराबी को फिर वही बात यह है कि जो बेसिक खराबी होती हैं उसको नस्ली मुनाफत की आड़ में जाके उसको छुपा दिया जाता है। फिर बात यह है कि वो कहा गया जी कि वो सिंध में क्यों आके हुकूमत करे, वो इस्लाम का काबिल है। सिंपल सी बात यह है कि वो उस शहर के मालिक थे, आप ये ज़हन में रखें। आप कनाडा में देखें इंडिजिनस पीपल को अपना, चाहे वो उनमें तालीमी काबिलियत कम हो या ज्यादा हो, उनको स्पेशल फंड दिए जाते हैं, उनको स्पेशल ग्रांट दी जाती हैं, उनको जो है उनका ख्याल रखा जाता है। ये नहीं हो सकता कि अगर आप एक घर में जो है आप जाके पनाह लेते हैं और वो घर वाला जो अनपढ़ था या वो कमजोर था तो आपने उसको घर से निकाल दिया या निकाल दें और कहें जी कि मैं मालिक बन गया हूँ। घर का मालिक ही रहता है। ठीक है, आपने आप आपकी जनरेशन नहीं आ गई है, वो भी घर की मालिक है, होगी है, लेकिन आप भी घर के उतने ही मालिक हैं जितने वो जो पुराने मालिक थे वो थे। थैंक यू वेरी मच। जी जनाब, कहीं नहीं जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए हैं। हमारे साथ 2 कॉलर मौजूद हैं, उनको हम एयर करते हैं, फिर इसके बाद जाते हैं आगे। एक कॉलर तो बहुत ज्यादा होल्ड पे थे, मैं वो अभी रहिएगा प्लीज होल्ड पर, मैं आपको जरूर एयर करूंगी। जी बोले आप। ये सर बस 10 सेकंड का मैसेज है। अभी ये कॉलर आके कह रहे थे कि ये वडेरे आ जाते हैं और सिंध में और कराची में आके बड़ी बड़ी सीटों पे बैठ के हुकूमत जागीरदार और वडेरे। जी जी, तो इनका अपने खालू जो उस्मान बुज़दार है, इनके बारे में क्या ख्याल है कि जो एक बलोचिस्तान से उठ के आया और पंजाब में आके वजीर आला बना हुआ है, जो ना बोलता है, ना सुनता है, ना देखता है, वो गूंगा भी है, अंधा भी है, बहरा भी है, कभी आपने उसके मुंह से एक लफ्ज नहीं सुना। तो वही पाकिस्तान वाले कॉलर ने एक बात कही थी ना, जो उसकी पहली कॉल थी कि ये इमरान खान की जब हुकूमत जाएगी तो इनकी बीवी भी इनके साथ नहीं होगी। हकीकत ही यही है सिस्टर, सिर्फ इस आदमी के साथ, इमरान खान के साथ ये बुज़दार होगा। और आपको पता है कनाडा में एक परेड निकलती है, सही है ना, उस परेड में ये दोनों साथ घूम रहे होंगे। बस मैं इतनी बात कहना चाह रहा था। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू। होल्ड पे रहे बेचारे, तो इसलिए मैंने कहा इनका ले लूं पहले मैसेज। जी हेलो जी, आप तो बहुत ही देर पर होल्ड पे रहे और ड्रॉप हो गए। चले अब आप अपना मैसेज दें, क्या देना चाहिए? मैं तो देखिए टॉपिक पे बात ही होनी चाहिए जो हो रही है आज, जो काबिल मजम्मत है जो हुआ, जो आज कराची में हुआ। और बाकी मामला देखें, अगर ये पीटीआई की हुकूमत चली जाती है फॉर एग्जांपल, आने वाली हुकूमत लग रहा है आपको फॉर एग्जांपल जाएगी, आपको लगता है कि पीटीआई की हुकूमत जाएगी? आप आज सुबह की आप क्लिप देख लें, बाजवा साहब तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे बिल्कुल 100% उसके साथ हैं। कहाँ से हो गया? तो तभी तो मैं, आपने कहा ना कि बाजवा साहब तो ऐसे वो कर रहे हैं कि जैसे लग रहा है उनके साथ हैं, तो तभी तो मेरा सवाल यही तो मैंने किया था कॉलर से भी, तो क्या आप बताएं कि इतना ज्यादा शोर मचाने के बावजूद अपोजिशन इतना ज्यादा शोर मचा रही है कि 23 मार्च को महंगाई मार्च निकलेगा, ये होगा वो होगा, पर हुकूमत और वजीर आजम इमरान खान जो है ना पूरी उम्मीद नजर आ रहे हैं, पूरे एतमाद नजर आ रहे हैं, उनकी हुकूमत भी। तो क्या वजह है, क्या कहानी चल रही है, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, तो उस पर कोई आके बात नहीं कर रहा? नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा मुझे तो नहीं नजर आया। जिस तरीके से उनकी कन्वर्सेशन एज ए क्लिप में देख रहे हैं हम, पता चल रहा है। जी अब वो और बात है कि वो, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इसी तरह हुकूमत चलती रहेगी, इनकी हुकूमत चलती रहेगी, लेकिन ऐसे हुकूमत चलने का फायदा नहीं है अवामी के एतबार से। अगर आप देखें ना, आप ये बात भी सही कह रहे हैं कि ऐसी हुकूमत चलने का फायदा नहीं है। वज़ीर इमरान खान ने तो बड़े बड़े वादे और दावे किए थे, तो उस पर कायम रहे। अपने देखें अगर ये हुकूमत की हट के दूसरे आते हैं
वो भी नहीं संभाल पाएंगे इस इकोनॉमी को। जी इस इकोनॉमी में जो इतना गैप आ गया है, इतना गड़ा खुद गया है, वो उस चीज को नहीं कर आप खुद सोचे ना कि मुल्क तो इतना कर्जों में डूबा हुआ है, कर्जे। अब वो कहते, जब सवाल करती है अपोजिशन के भाई इतना कर्जा तो हमारे जमाने में नहीं लिया, तो कहते हमने आपके कर्जे उतारने के लिए कर्जा लिया। भाई ये क्या बात हुई, आपने तो कर्जों पे कर्जा ही लेते गए। जिस चीज पे काम करना है उस पे काम नहीं हो रहा है मेरा, तो मैं ये समझता हूँ। लेकिन आने वाली भी जो कोई भी हुकूमत आएगी वो भी यही रोना गाना गाएगी, आप देख लीजिएगा। पूरे 5 साल तक यही रोती रहेगी आने। तो इस वजह से क्या हुआ, क्योंकि जो जैसी मिली वो तो जो मिली वो तो हो गया, खत्म हो गई बात कि भाई आपको ऐसा मिला। आप करंट सिचुएशन में आप इसको आप किस तरीके से डिलीवर कर रहे हैं जी, किस तरह देख रहे हैं जी, आपकी टीम के लोग काम सही नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रहा है। आप देखें ना, बहुत सारी चीजें एक साथ इन्होंने शुरू कर दी। एहतसाब वाले के उसके अलग आदमी थे ना, उसको आप डेजिग्नेट करते। आपको आप ये देखे ना, एहतसाब का नारा लगाया, एहतसाब नहीं हुआ किसी का भी, हर चीज सारी जी। नहीं, मैं नहीं समझता कि अवाम को इस चीज को कोई बेनिफिट नजर आ। देखिए 3.5 साल तो अवाम यही सुनती रही ना, 3.5 साल अवाम इंतजार करती रही कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अब कुछ करने वाले हैं, अब कुछ करने वाले हैं, अब कुछ नहीं हुआ। आखिरकार उन्होंने निकाल दिया, जो नारा लगाकर आए थे शहजाद अकबर साहब को ही निकाल दिया उन्होंने। और शहजाद अकबर साहब भी तो आए थे नारा लेकर, इनके साथ खड़े हुए थे। मैंने वही तो आपसे कहा, अब उस आदमी से जो काम लेना था तो अभी 3.5 साल के बाद या कितने दिन उनको रखा, उससे पहले क्यों नहीं निकाला फिर जी। ये भी चेंजेस आप करते। अब वो जो रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब को लेके आए मुसद्दिक अब्बास जी, वो भी रहे, नैब के अंदर रह चुके हैं, उनकी भी कोई है सर्विसेज, लेकिन उसका उस चीज का फायदा नहीं है। इस वक्त करंट सिचुएशन यही है, अवाम की तवक्कुआत क्या है, क्या थी, क्या वादे थे, वो उस पे मैं अभी तक मेरे हिसाब से जो मैं अगर अपना ओपिनियन दूं तो वो नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं। और फिर ये अगर ये जाते हैं तो आने वाली भी यही रोती रहेगी, देखिएगा। ये तो है, इसमें क्योंकि नहीं हो पा रहा है ना कंट्रोल। पैसा है, आप कर्जे पे कर्ज ले रहे हैं, तो कर्ज जिनसे लिए उनको तो आपको देना है ना, देना ही है ना। ये तो नहीं कि आप रख लेंगे कर्जे को उठा के तो। और आपने महंगाई इतनी कर दी, दवाइयां महंगी, पेट्रोल महंगा, घी महंगा, रोजमर्रा की अशिया इतनी महंगी कर दी है। जब तक आप इसमें कमी नहीं लेकर आएंगे, कैसे कमी लेकर आएंगे? खुद आके बोल रहे होते हैं, आपने देखा नहीं, आते हैं आपके स्पीच में यही बोल होते हैं कि जी महंगाई तो इसी तरह रहेगी, किस तरह कम करेंगे महंगाई? देखिए लाइफ सेविंग ड्रग्स जो होती हैं, आप उस पे काम करते हैं भाई, कहते हैं हम किसी तरीके से इस पे जो है ना सब्सिडी दें हम। अब ऐसी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, वो आप उस पर सब्सिडी नहीं देंगे तो वो एक आदमी कैसे खरीदेगा, बताएं आप। एक तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें मैं समझता हूँ कि ये जो सिचुएशन है वो पता नहीं, अब जो फेवरेबल वाली बात करते हैं लोग के कंट्रोल में है वो तो ठीक है, लेकिन जो अवाम की तवक्कुआत जो हम रोजाना टीवी पे जो टॉक शो देख रहे हैं और जो क्लिप चल रही होती हैं उस पे वो नहीं मतलब उतर पा रहे हैं तवक्कुआत पे अभी तक। अब वो और बात है कि अब एहतसाब के पीछे लग जाते हैं, तो मैंने कहा ना कि उस चैप्टर को किसी आदमी को लगाते हैं ना भैया, और वो डे बाय डे इनको अपडेट करता रहता है आपको कि भाई ये चल रहा है सिचुएशन, ये है, इन्होंने स्टे ऑर्डर ले लिया। ये तो उनका जिसे कहता है ना, उनका कैबिनेट का मसला है ना, पार्लियामेंट इनकी जो वजीर हैं जो भी है, लेकिन अवाम के तो वो डिलीवर करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि क्या वादे थे, क्या हुए। लेकिन वही वाली बात है कि आप कहने से क्या फायदा, अगर ये 4 साल में अभी डिलीवर, फिर अगले अगर 4 साल हो गए उसमें भी ये ऐसी हाल मुल्क का रहा तो फिर तो नहीं है, मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। इसमें कोई शक नहीं है कि जो सिचुएशन बनी हुई है इस टाइम उसमें आपको सही तरीके से चलाना पड़ेगा। आपको मुशावरत, अगर आप मुशावरत करना चाहते हैं तो मुशावरत के लिए भी कोई तरीकाकार निकालेंगे। सही कह रहे हैं, एक रुक जाए, एक सेकंड का इनका भी मैसेज ले लूं। जी हेलो जी। हाँ जी। ये मेरे प्रीवियस भाई जो कॉलर जो थे, ये मुझे समझ नहीं है ये कहना क्या चाह रहे थे। दोनों तरफ खेल रहे थे वो। नहीं ना उनका मौजू से कोई तल्लुक है, ना कोई हालात हाल, मगर वो सिर्फ ये हालात जो पूरे वही बात, एक लफ्ज इधर से पकड़ते हैं, एक लफ्ज उधर से पकड़ते हैं और उसको अपना जोड़ के बयान कर देते हैं। और पिछले 1 हफ्ते से मैं सुन रहा हूँ यही अल्फाज जो है रोजाना रिपीट हो जाते हैं। इसका फायदा कोई नहीं होता है, इसका फायदा कोई नहीं होता, इससे दिलचस्पी जो है प्रोग्राम में खत्म हो जाती है। तो प्लीज जब कोई टॉक करें
तो या तो मौजू के ऊपर करें या हालात हाजरा के ऊपर कोई टॉपिक लेके आके तो उसके बारे में फैक्ट कर दें तो दिलचस्पी रहती है, वरना जो है मौजू जो है बड़ा बोरिंग हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। जी 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 जनाब, मेरे साथ एक और 2 कॉलर थे और मैंने उनको होल्ड पे डाला, वो होल्ड पे रहते नहीं, वो फौरन ड्रॉप हो जाते हैं, उनकी तो शायद कॉल आ जाती है। अब बात करना चाहते हैं तो 3-4 मिनट है मेरे पास प्रोग्राम खत्म करने में। जी गुस्से में आ जाते होंगे, इतनी देर में बहुत देर आप होल्ड करा देती हैं ना। जी, और वो कॉलर आपसे कह रहे हैं कि कोई नई फिगर लेकर आए, कोई नई चीज लेकर आए। कुछ नहीं होगा, क्या लेके आए पूछिए ना। अगर एक सेकंड वो आ रहे हैं, उनसे भी बात कर लूं। जी हेलो जी जी वैसे आपके कॉलर ने बोर कर दिया, यकीन से सही कर रहे हैं भट्ट साहब, बिल्कुल बोर कर दिया। हमारा प्रोग्राम में इंटरेस्ट जो है ना जो पैदा होना चाहिए वो बिल्कुल इन्होंने जाहिर कर दिया। अच्छा मैं एक बात करना चाहूंगा समीना जी, यहाँ पर अभी 3 केसेस जो है वो दाग दिए गए हैं साकिब निसार पे, 3 केसेस। तो अब साकिब निसार को भागना जो है ना बड़ा मुश्किल पड़ेगा, उसका नाम आने वाला। अच्छा ये बताइए, मैंने टॉपिक दिया है आपको, ये मैंने टॉपिक दिया आपको जो आप साकिब निसार को लेकर आ गए इस वक्त। कोई राना शमीम को लाता है, कोई साकिब निसार को लाता है, वो क्यों? ये तो सियासत है ना, क्यों नहीं है? तो हमने टॉपिक नहीं दिया ना। असल बात ये क्या, हमने जो टॉपिक दिया उसकी बात करें। पता किसने टॉपिक पे बात करी आकर? क्या चंद लोगों ने बात की टॉपिक पे आकर? तो मैं चाहती हूँ बात कर, आप ही बात कर लें। चंद लोगों में आप भी नाम लिख लें अपना टॉपिक पे बात करने का। नहीं तो मैं तो हमेशा टॉपिक पे बात करता हूँ। कहाँ कभी नहीं आप सुनिए नहीं, अब आप सुनिए सिंध के बारे में, अब आप सुनिए सिंध के बारे में, ठीक है जी। अच्छा अभी जो सिंध में हुआ MQM के साथ, इसमें क्या कहेंगे आप, क्या मजामत करेंगे? जो एक बच्चे की जान चली गई, औरत जख्मी हो गए, लोग जख्मी हो गए, बहुत ज्यादा लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस फेंकी गई, तो क्या सही हुआ? पुलिस ने क्या क्यों किया पुलिस ने इस तरह की हरकत? देखिए जी वजह क्या है? वजह क्या है? 2 मिनट है आपके पास, सिर्फ देखें। हुकूमत जो है ना वो सिंध की हुकूमत सबको बुरी लगती है, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 जमात इस्लाम जी, जमात इस्लामी को किसने लाकर बिठाया? जमात इस्लामी को लाकर बिठाया आपकी एस्टेब्लिशमेंट ने, ठीक है। आपको MQM को आज जो लेकर आई है, MQM किसी है? ये MQM नहीं है, MQM गद्दार है ये। और इसके पीछे कौन है? इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट फौजियों का हाथ है, फौजी जनरलों का हाथ है, ठीक है जी। तो इनको किसने लाकर आज उकसाया है? तो देखिए सूबा तो बनेगा नहीं, किसी का बाप भी सूबा नहीं बना सकता सिंध को, और सिंध होगा पाकिस्तान से अलग। आज आप लिख रहे हैं सिंध अलग होगा पाकिस्तान से, अलग होगा बलूचिस्तान, अलग होगा पाकिस्तान से, ये बात दिख लीजिएगा। ठीक है, कभी चले मेरा टाइम खत्म हो गया, बिल्कुल 30 सेकंड का मैसेज लेके खत्म करूंगी, प्रोग्राम खत्म हो गया। पूरे 2 घंटे से आपसे बातें कर रही हूँ। जी हाँ जी मेरी जो है अपना वो क्या कहते हैं जी फैसल भाई के साथ। हाँ जी फैसल भाई के साथ आप जो है इस्तेसाल करती हैं जी। देखें आज जितने भी कॉलर आए वही आप आ जाते हैं, वो कैदी, वो जेलर, वो सब मौजूद से हट के बातें होती हैं। वो 15-15 मिनट जो है 10-10 मिनट का अपना समा खराशी करके चले जाते हैं। फैसल साहब आज अभी बात कर रहे थे साकिब निसार के बारे में, वो एक ताजा बात थी और अपना बर्निंग इशू था। आपने उनको कल करेंगे ना उस पे बात, कल भी बाकी है, कल बात करेंगे। टाइम खत्म हो रहा है, अब आगे सिर्फ टॉपिक पे थोड़ी सी बात करें। ये सलूक सिर्फ आप फैसल साहब से करती हैं, बाकी जो बेवक्ती रागनियां आके जाती हैं उनके साथ नहीं करती हैं, जो एस्टैब्लिश के नुमाइंदे हैं। थैंक यू। ठीक है, मैं ना फैसल भाई के साथ करती है, सबको यही शिकायत होती है कि मैं इस कॉलर के साथ ये करती हूँ, इस कॉलर के साथ ये करती हूँ। होते ही नहीं है, या तो किसी कॉलर पे तनकीद करते हैं, और या तो कोई कॉलर है उसकी मर्जी है, जो वो मर्जी भी देना चाहे, जिस तरह से भी वो अपना बयान देना चाहे वो इधर से घुमाए या उधर से घुमाए। क्यों आप चले ठीक है, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया जी तमाम कॉलर का। चले शुक्रिया, कल फिर आए, कल आए प्रोग्राम के अंदर। बस आज का प्रोग्राम यहीं तक मैं खत्म करती हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच तमाम कॉलर का। बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज पार्टिसिपेट किया, इस प्रोग्राम में शामिल हुए। जाते जाते बस यही कहूँगी, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रही इंशाल्लाह। कल फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।